गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। एक नया हफ्ता, नया आगाज, नया दिन। अच्छा लगता है आपसे मिलना सुबह सुबह 10 बजे और बहुत सारी बातें करना, बहुत सारे गेस्ट से मिलना जो कि वाइड वैरायटी ऑफ कहते हैं ना आते हैं डिफरेंट शोबों से। और हम जानते हैं, मैं पता है एक लर्नर हूँ, मैं हर रोज़ कुछ सीखता हूँ अपने शो से कि आज मेरे शो में कौन आया है, तो मुझे क्या बात सिखा के गया है, तो मैं उस बात को फिर पल्ले से बांध लेता हूँ। बिकॉज यू नो हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, अपना पर्सोना होता है और अपनी कुछ बातें होती हैं जो कि आपको कुछ बातें अगर उसमें से सीख ले तो वो अच्छी बात होती है, राइट। आज क्या होने वाला है, जाहिर बात है पहला दिन है हफ्ते का, तो मैं ज़्यादा चार्ज होता हूँ, मेरी चाय मेरे साथ होती है एज यूजुअल, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ रहें और हमारे मूड को इलेट करें। सो वी आर लाइव राइट नाउ ऑन कोहिनूर टीवी और आज के हमारे गेस्ट का बुके खुला चाहता है और हम चलेंगे लेडीज फर्स्ट की तरफ, यानी कि मंत्रा अपनाएंगे। पहले हम जाएंगे हमारी आज की जो कहते हैं ना कि रौनक लगाएंगी, जो बातें बहुत करती हैं, वो बहुत अच्छी बातें करती हैं, दोस्तों की बेस्टेस्ट दोस्त हैं वो। मेरा उनसे जो लिंक है तकरीबन 6-5 साल का तो कहीं नहीं जाता, आई एम श्योर, लेकिन दिन ब दिन की लिंक इतना स्ट्रांग होता गया। और मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं इस शोबिस की फेक दुनिया में चंद लोग रियल हैं एंड शी इज प्राउड टू बी वन बिकॉज शी इज द वे शी इज। कहते हैं कि आजकल वो एक नया एक लेके अपना बता रही हैं कि उन्होंने कहा है कि एनिमल राइट्स की वो प्रॉपर एक्टिविस्ट बन गई हैं, उनके लिए बहुत काम कर रही हैं। वैसे तो उनका नाम सब जानते हैं फैशन की दुनिया में, मेंटोरिंग की दुनिया में, प्लस उनका अपना मैगजीन भी है ILS, तो बहुत सारे काम कर रही हैं। और आज हम जानेंगे उनसे कि आखिर वो इतना काम करके थकती क्यों नहीं आखिर। Why is she so vibrant and why is she full of energy and why is she so beautiful? तो मिलवाते हैं आपको सारा गंडापुर, the one and only सारा गंडापुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Good morning। बिल्कुल The same vibrant personality। हाय, थैंक यू, इतनी तारीफें कर दी, बनती है पहले ना। नींद आ रही थी, अब उठ गई हूँ मैं अपनी तारीफ सुन के। तो कैसे हैं आप और अल्लाह का how is शुक्र, life and so good to see you after long on my show। लाइफ इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह एंड यस इट्स सो गुड टू बी बैक ऑन योर शो। अभी कुछ दिन पहले ही फेसबुक पे हमारी कोई 6 years पुरानी कोई शो आ रहा था और मैं वो समहाउ शेयर करती आई एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि कितना लंबा हमारा एक ताल्लुक है एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन पता है मुझे अदब कहने दे एक लाइन आपके बारे में कि यू आर अ ब्लेस्ड सोल। थैंक यू सो मच। सही बात है, जब से जाना है आपको, आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज आई एम हैप्पी कि ये है बिकॉज ये एंकर भी हैं और रेड कार्पेट होस्ट भी, क्या शानदार रही हैं आप, तो आप बोलती तो बड़ा कमाल है फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब आज कुछ तड़का लगेगा म्यूजिक का और हमारे एक ऐसे दोस्त हमारे साथ हैं जो यंग है पहले तो बात, और बड़े एम्स लेके दाखिल हुए हैं 2 साल पहले म्यूजिक की दुनिया में कि मैंने कुछ करके दिखाना है। और मैंने कहा कि इनका पहला शो मेरे साथ ही हुआ था रेडियो पे, टीवी पे, और आई एम प्राउड कि इन्होंने लॉन्च हमने इनको साथ में किया, प्लस इन्होंने उसके बाद मेहनत की, अपने गाने रिकॉर्ड करवाए और आज मोहसिन नक्श को अब सब जानते हैं कि ही इज हेयर टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। सो मोहसिन नक्श, नाम भी आपका नक्श हो गया दिलों में हमारे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बात सही मानो में ना वो लगता है कि सिंगर बैठा हुआ है ना, कैसा लग रहा है अपने आपके साथ बिठाया एक हसीन चेहरा, क्या बात है। देख लें आप। सही है ना, मेरी भी पर्सनैलिटी में वो वाइब्स आ जाएंगी, गुड वाइब्स। सही, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच और अच्छा लगेगा बातें करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लीज एनी टाइम। जबरदस्त। एक और आप पता दोस्त लगता है बहुत मेरे पास आ रहे हैं, लगता है दोस्तों के दोस्त बैठे हुए सारे। एक और ऐसी शख्सियत जनाब, क्या तारीफ करूं, वो भी दोस्तों के दोस्त हैं। मेरा इनका साहब भी को तकरीबन 5-6 साल ज़्यादा है बल्कि होगा शायद, और तमाम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, उनको लीड कर चुके हैं। मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है इनका, और जहाँ ये ज्वाइन करते हैं फिर वो जगह एकदम से ऊपर आ जाती है। आजकल शेप्स पे हैं एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग और उसको भी ऊपर लेके आ रहे हैं, और प्लस एक और इनका बता रही है कि नाश्ते वाले, द वन एंड ओनली नाश्ते वाले जिनको हम सब खाते हैं, जानते हैं प्यार से, उनके भी ये CEO हैं, सब कुछ ही हैं ये। तो जनाब मिलते हैं उज़ैर उल अतीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह हमारे शो में आप आए हैं। सुबह सुबह देख के जरा मार्केटिंग की हम भी कुछ राज जान लें कि कैसे मार्केटिंग की जाती है। बस काफी हद तक आपसे भी सीखा हमने बहुत, है ना, जरूरी होता है दिखना, जरूरी है तो देखें होनी चाहिए, या होनी चाहिए, या एग्जैक्टली। तो वेलकम टू द शो उज़ैर। थैंक यू। और आज काफी कुछ हम सीखेंगे आपसे भी, बिल्कुल इंशाल्लाह। बल्कि जो नए लोग जो मार्केटिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी काफी एडवाइस मिल सकती है। बिल्कुल, मैं खुद एक लर्निंग कर रहे हूँ, मैं सीखता हूँ लोगों से, और जितने भी लोगों से बेशक मल्टीपल टाइम मिलता हूँ, आई ट्राई टू लर्न। ये एग्जैक्टली लर्निंग बहुत जरूरी है ना, सारा जरूरी है। गुड ट्रिक्स आपने आने चाहिए हमेशा। नहीं, हाँ, लोग कहते हैं ना हम सब सीख लिया, हम बन गए, वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं होता। आप हर पल कुछ सीखते हो।
जनाब हमारे जो आज के अभी इस चंक के आखिरी मेहमान है वो इतना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही स्टाइलो। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जिनको मिला तकरीबन 3-4 साल पहले एक लॉन्च पे, इनका गाना लॉन्च हो रहा था एक लीडिंग होटल में, अब वहाँ जब मैंने देखा मैंने कहा ये बंदा कुछ स्टाइलो है यार, इसकी हर अदा में स्टाइल है, इनके शूज़, इनके कलर्स, इनके म्यूज़िक इवन इनका बहुत मज़े का होता है और बड़ा दिल से गाते हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, काफ़ी फैसेट्स पे काम करते हैं और बड़ा अच्छा जॉनरा लेके आए हैं म्यूज़िक में, अपना ही इनका कैलिबर है। सो मिलवाते हैं आपको हबीब, सॉरी कहता हबीब और हम कहते हैं रहमान। हाँ, मिलवाते हैं आपको हबीब रहमान से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखा ना येलो मैंने कहा था ना, स्टाइल पूरे आपके फुल मॉर्निंग के मूड में आए हैं। तबीयत कैसे हैं आप? अच्छा 3 साल और आप माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। 3 साल गुजर गए और देखिए वक्त भाग रहा है, पता ही नहीं चला उसका, वक्त का धारा भाग रहा है। और आपके साथ मुझे याद है कि उस लॉन्च पे सारे लीडिंग मीडिया चैनल्स थे, सारे आए थे। बड़ा अच्छी वीडियो थी आपकी वो। अच्छा इनकी वीडियो बड़ी क्लास की होती है, सही पैसा लगाते हैं उस पे आप, आला पैसा प्रोड्यूसर ने लगाना होता है जी। लेकिन आप उसके साथ तो होते हैं ना। देखिए नाम आपका होगा तो लगवाते तो आप ही है ना। तो आप है ना, जरूरी है। वरना प्रोड्यूसर्स तो हमेशा खींच लेते हैं। एग्जैक्टली। सॉरी प्रोड्यूसर साहब। सॉरी प्रोड्यूसर। लेकिन वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो जनाब आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट ऑन करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। चलेंगे सारा गंडापुर के पास। सारा लंबी सी स्टोरी सुनाइए अपनी। मेरी कहानी काफी दफा जुबानी सुन चुके हैं, तो आज मैं अपने ना आई थिंक एनिमल राइट्स। लेकिन पहले कुछ थोड़ा स्टार्ट बता दें अपना, थोड़ा स्टार्ट जरूरी है ना। देखिए हर पल को नए व्यूअर्स बन रहे हैं आपके। ओके सो क्विकली आपको तो पता है कि मैं आई एम फ्रॉम पेशावर, आई एम फ्रॉम एक्चुअली डेरा इस्माइल खान, गंडापुर फैमिली हमारी। पेशावर में बाबा की पोस्टिंग थी, जज थे वो, हाई कोर्ट में थे और बस वहीं पे पेशावर में बचपन सारा गुजरा। फिर लाहौर आई पढ़ने के लिए, तो अभी फैशन स्कूल में पढ़ ही रही थी, तो एक पहला प्रोजेक्ट मिला फैंटम ऑफ द ओपरा, शाह शरबील साहब। थैंक यू शरबील, आपने मुझे धक्का दिया था। देखिए पहला भी इतना अच्छा मिल गया आपको। हाँ जी बिल्कुल। और मैं हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं हमेशा उन्हें याद रखती हूँ एज अ मेंटोर, बिकॉज हालांकि बड़ा टाइम गुजर गया इस बात को, तब तो मैं 19-20 साल की थी, अब तो आई एम सो मच ओल्डर नाउ, बट दैट वाज व्हेन हम स्कूल में थे। ठीक है। प्ले किया उसके कपड़े, उन्होंने कहा कि तुम फैशन पढ़ रही हो तो एक 18th सेंचुरी का विक्टोरियन एरा के कपड़े हैं, पाकिस्तान में कभी किसी ने बनाए नहीं है। मैं कहा तो मैं कहाँ छोटी सी बच्ची कहाँ बनाऊंगी। सर नहीं तुम कर लोगी, मैनेज कर लिया। वहाँ से काम चल पड़ा, अतर शहजाद के साथ काम करती रही, शूट्स किए, बड़ी बड़ी मॉडल्स उस टाइम पे विनी वगैरह थी जब मैं कॉलेज में थी, आमना हक थी, इरिंज थी, उनके साथ काम किया, दोस्ती भी हो गई, उनने भी बड़ा सिखाया, कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। हुमायूं खान, तारिक अमीन, रिजवान, अपने खबर रियाज और अतर शहजाद, कराची से रिजवानुल हक, और इन सारे लोग के साथ काम किया। और बस वो फिर साथ साथ मैगजीन भी चल रहा था ILS, तो उसके भी कवर्स होते रहे, तो इतना इंटरेक्शन होने लग गया फैशन इंडस्ट्री में। फिर साथ ही थोड़ा सा बोलने की आदत थी, तो काफी अच्छी आदत थी। हाँ अच्छी आदत आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत अच्छी है ना। सही बात। तो बस वहाँ से फिर होस्टिंग स्टार्ट कर दी। मुझे लोगों ने कहा किया करो, टीवी पे जाने लगे, इंटरव्यूज पे लोग बुलाते थे कि somebody young is doing something so much। मतलब आज आपने शो पे कोई होस्ट किया हुआ है, मुझे याद पड़ा कुछ है ना। होस्ट माय ओन शो फॉर अ चैनल। हाँ बिल्कुल, एक मॉर्निंग शो में होस्ट करती थी। फिर काफी चैनल्स के साथ मैंने काम किया है, कुछ मॉर्निंग शोज पे को होस्टिंग भी किया है, फिजा के साथ किया है, सायर लोधी के साथ किया है। हाँ, सायर के साथ मुझे याद है, नूर साहिबा के साथ भी, थोड़ा मतलब काफी सारे लोगों के साथ काम किया। तो ये तो एक वो फैशन और वो सारा एंटरटेनमेंट का हो गया। ऑब्वियसली एक्टर्स के साथ भी आपकी इंटरेक्शन होती है, एहसन खान वगैरह। देखिए एक बात मैं कहता हूँ आपके बारे में कि आपको सब जानते हैं, यू आर अ सेलिब्रिटी जिसके लिए कोई तारुफ नहीं होता, क्योंकि आप तारुफ की मोहताज नहीं है। बिकॉज़ बेस्ट बहुत टाइम गुजार लिया, बेस्ट तो नहीं, मैं पता हमसे सीनियर इतने लोग हैं, लेकिन टाइम बहुत गुजार गया। बट वी लव योर लॉन्चेस एंड योर लंचेस आल्सो। थैंक यू सो मच, एंड देयर इज वन लंच कमिंग अप वेरी सून इंशाल्लाह, सो यू आर डेफिनेटली इनवाइटेड। तो बिकॉज़ और भी बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, तो क्विकली से इसको रैप अप करूंगी। और वो ये है कि ये सब कुछ जब कर लिया ना, तो होस्टिंग भी हो गई, जर्नलिज्म भी हो गया, फैशन भी हो गया, डिजाइनिंग भी हो गई,
मुझे लगा कि ना अब अपने जो अल्लाह ने थोड़ा सा नाम दिया, इज्जत दिया, तो अब इसका ना कुछ बेहतर यूज करना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं ना एक्टिविज्म की तरफ आई। तो ह्यूमन राइट्स में चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन के लिए, औरतों के राइट्स के लिए, इनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करते करते देन आई रियलाइज कि सिंस आई एम अ वेरी वेरी बिग एनिमल लवर, सबको पता है, और सड़कों से छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियां दुखे हुए उनको उठा के घर ले आना, उनको सही करना, करते करते वो काफी सारे मेरे पास माशाल्लाह 40 के करीब हो गए। अब तो कुछ फौत भी हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ अडॉप्ट करा दिए। अब ये सब मेरे घर में है। 38 है इस वक्त। और अब मैं कुछ साल डेढ़ से SPCA है पंजाब, हमारी गवर्नमेंट का एक वो है यूवैक्स के साथ, मैं उधर एक SPCA का एक स्लीपी सेल था, उसको एक्टिवेट किया। उसमें हम ना एनिमल्स को रेस्क्यू करके रखते हैं। तो वहाँ मैं स्ट्रीट डॉग्स के साथ काम कर रही हूँ जिनको शूट किया हुआ है। तो उनकी वहाँ पे वो मैं वीडियोस भी लगाती रहती हूँ, बल्कि हम देखते रहते हैं, वो बड़ा दुख। तो बस वो अब तो मेरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा फेवरेट काम है, जिसमें मैं पूरा दिल लगा के, क्योंकि मैगजीन भी खुद खड़ा हो गया, सारे काम सारा कुछ हो गया। वलीद मेरा बच्चा बड़ा अच्छा संभालता है, आप सब जानते हैं। सो अब मुझे सिर्फ अपना टाइम जो है ना वो वक्फ करना है अल्लाह की और उसकी बनाई हुई मखलूक की खिदमत करने में। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ इस मुल्क में लोग मर रहे हैं आपको कुत्तों का, तो भाई आपको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ। मैं माशाल्लाह 5 बच्चियों को पढ़ा रही हूँ अपनी अम्मी के नाम से, मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं। हम रोज लोगों को डेली खाना भी खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग आपको ना एकदम हमारे मुल्क में जज करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा है। हाय तुम कुत्ते बिल्लियों के पीछे पड़ी हुई है, लोग मर रहे, आपको क्या पता मैं कितने लोग की हेल्प कर रही हूँ। भाई आप अपनी फिक्र करें, आप मुझे मेरा काम करने दें। तो मुझे ये आपके प्लेटफॉर्म से आज कहने का बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि लोग बेहोश होके सो जाए मॉर्निंग में, अब प्लीज और गेस्ट की तरफ चलते हैं। मेरी जवानी, मेरी कहानी आपने काफी सुन ली है। बिल्कुल ठीक है। देखा आपने किस कदर अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। बल्कि अभी हाल ही में उष्णा शाह की एक वीडियो भी आई थी जो वो रो रही थी कि किसी ने वो एक कुत्ता था वहाँ तो शूट किया उसको। इट वाज अ टेरिबल वीडियो। मैं आज तक सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या था वो। लेकिन ये बहुत चाहे जो भी वजह हो, ये बहुत कुत्ता तंग कर रहा था, जो भी मारना नहीं, तंग कर रहा था तो उसके और बहुत सारे रीजंस होते हैं और रीजंस भी होते हैं, बट इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक उष्णा शाह और पीपल लाइक देम हु हैव सच अ बिग नेम, सिर्फ वीडियो बनाने से काम नहीं होता। थोड़ा सा आप बाहर निकले, वॉलंटरी काम करे तो आप इंस्पायर करेंगे। क्योंकि मेरे तो 100 फैंस होंगे, उनके 500 फैंस हैं। तो मेरी हमेशा इन लोगों से शिकायत ही रहती है कि आप सिर्फ करे मत, निकले बाहर काम करें। 3 बजे वो आंखों में आंसू तो ले आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तुमको आना पड़ेगा आगे। डन है जी। मोहसिन नक्श, ये नक्श का जो है सिनेरियो कैसा और बताएं सब। सर मेरी कोई घिसी पिटी कहानी है। घिसी पिटी कहानी हो तुम्हें क्या हो गया ऐसा मोहसिन? देखो तुम बकअप रखो, सामने बैठे हैं हबीब आपको भी कुछ टिप्स देंगे, उनको पहले से काम कर रहे हैं वो, है ना? तो आप येलो जो है ना वो हमारे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट करेंगे, उनका येलो हमारे पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर इस तरह है कि बचपन से ही गाता था, छोटे होते से। तो अभी छोटे ही वैसे आप, लेकिन फिर भी लेकिन बचपन से ही। तो फिर कॉलेज गया, कॉलेज के दोस्तों ने बड़ा इंस्पायर हुए वो, और दे साइड के नहीं, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम गा सकते हो, तुम गाओ। बेसिकली मेरे दोस्त हैं मुझे धक्का देने वाले इस फील्ड में। देन आई रिकॉर्डेड अ ट्रैक, मैशअप किया। लकीली वो पहले 1-2 दिन में ही 100 के क्रॉस कर गया यूट्यूब पे। 2 साल पहले की बात है। तो उसके बाद से बस फिर वो कहते हैं मोटिवेशन मैंने आगे बढ़ा, अब आपके सामने है सब कुछ। सही बात है। देखिए वो भी कहेंगे तो कुछ अच्छा है। मेरी इतनी लंबी कहानी थी लेकिन उन्होंने शॉर्ट से किस्सा में कहा मेरी घिसी पिटी कहानी, शॉर्ट एंड स्वीट। बल्कि आजकल ड्रामा में चला घिसी पिटी मोहब्बत। सिंगर की बेसिकली यही कहानी होती है, फिल्म की, यू नो। सही कह रहे हैं आप। तो जनाब आप चलते हैं उज़ैर उल अतीक। उज़ैर आप बताइए क्या स्टोरी, थोड़ी लंबी सुनाना, इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है लंबी उन्होंने। वही एक स्टोरी जो होती है, मतलब हर बंदा अपने एजुकेशनल लाइफ से गुजरता है, उसके बाद उसके एम्स होते हैं। कुछ लोग अपने फादर या पेरेंट्स को मैं कहूँगा एम फॉलो करते हैं, समवन वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और ये वो। माय फादर यूज्ड टू बी अ बैंकर। ओके, वो उनका हमेशा तक पुश था कि ये बैंकिंग में जाए, ही इज वेरी गुड यू नो, एंड यू नो स्किलेबिलिटी में इनको नजर आ रही थी कि अच्छा स्किल्ड बंदा है या बैंकिंग में बहुत प्रोग्रेस करेगा। आई नेवर वांटेड टू बी अ बैंकर। मुझे हमेशा से ये था कि यार मैंने 8 घंटे एक चेयर पे नहीं बैठना। मतलब ये मैं उनको देखता था पूरी लाइफ में, 5-5 घंटे वो एक ही पेस पे बैठे हुए हैं और वो चेकिंग हो रही है, चीजें चल रही हैं प्योरली टिपिकल। हाँ, तो वो मुझे चीज मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं की।
मैंने इंस्पिरेशन उनसे बहुत सी चीज़ों की ली जो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बट मैंने उनको यूटिलाइज किसी और जगह पे कि जहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी, मेरी विल थी, जहाँ मेरा एप्टीट्यूड मुझे लेके गया। सो वही डिग्री लेने के बाद मैनेजमेंट की, उसके बाद आई स्टार्टेड अ करियर, ये वो वारिस से स्टार्ट किया, वारिस स्टार्ट करके फिर आई मूव टू अनदर ब्रांड। उसके बाद फिर फिटनेस में कैसे मैं आया, फिटनेस में आने का सीन इस तरह था कि फिटनेस में मैं आया हूँ अपने लिए, मैंने किसी से इंस्पायरेशन नहीं ली। मैंने कभी किसी की कोई मूवी देख के, कोई इंडियन या पाकिस्तानी मूवी देख के कभी ये नहीं इंस्पायर किया कि अच्छा मैं ऐसा हीरो की तरह अपने मसल्स बिल्ड कर लूं, या मेरी ऐसी कोई रुझान नहीं था। ठीक है। व्हाट आई एम हियर टुडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी इन दैट पर्सपेक्टिव कि मैंने अपने आप को क्या कि मैंने बेहतर से बेहतर बनना है। तो उस बेहतर से बेहतर के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे ब्रांड से एसोसिएट हो गया, अच्छे ब्रांड से मैंने काम किया, और फिर अब एक स्टेज ऐसी आ गई है, स्टिल मैंने अभी जैसा मेंशन किया था हमारी अर्ली डिस्कशन में कि इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब आपकी लर्निंग जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, और लर्निंग कर्व अगर आप खत्म होगी इट मींस यू आर एंड। प्रोफेशनली भी और एज ए इंसानियत भी अगर आप नहीं सीख रहे लोगों से अच्छी चीज़ें, तो आप मैं खरा प्रोग्रेशन की तरफ नहीं है। सो अब मैं इस स्टेज पे बैठ के कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा यार अब नाउ आई कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर करियर मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर एनी मतलब सिलेक्शन ऑफ करियर भी हो सकता है, वैसे भी मेंटोरिंग। जिंदगी में बहुत से ऐसे मामला जिससे मैं गुजर के आया हूँ, जहाँ मैंने स्ट्रगल किया। देखिए स्ट्रगल तो हर इंसान का फेज ऑफ करना ही होता है, आपको वो किसी न किसी लाइफ के फेज में आप करते हैं स्ट्रगल, बट उसको आसान बनाया जाता है, और आसान बनाने के लिए यू हैव मेंटोर्स, यू हैव पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, जिस तरह अभी सारा ने मेंशन किया। तो वो अब लोगों की हेल्प करती हैं, लोगों को बताती हैं, उनका मे बी यू नो इट्स टू मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एनिमल, अल्लाह ताला की मखलूक है ना बेसिकली, तो उनका एक रुझान उस तरफ है। एंड आई एम श्योर ये इंसानों के लिए भी उतनी रहनुमाई कर रही हैं, लोगों को गाइड करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, उनको बताती हैं करियर की तरफ भी। जिस तरह उन्होंने वलीद का नाम मेंशन किया, अब वलीद अगर सक्सेस की तरफ जा रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर, ये चीज क्रेडिट गोज टू हर और हर मैगजीन। सो सेम गोज, अगर मेरे पास भी ऐसा कोई जूनियर आता है, कोई बच्चा आता है या लड़की आती है या पूछती है कि इस तरह, तो हम उनको बताते हैं कि इसको ऐसे कर लो। People always ask this question कि यार why fitness, मतलब why don't you go to XYZ big brands? मैं कहता देखो यार, ये हर बंदा अगर ये सोच ले कि मैंने नेस्ले, कोक, पेप्सी इनमें काम करना है, तो फिर बाकी इंडस्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए। इसका मतलब है, सही बात है, you have talent, you can work anywhere. Talent is something which I say unstoppable force होती है, जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अब you know you are sitting at a channel, आप एक अच्छी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज आप में एक टैलेंट है, आप में स्किल है। पीपल आर ऑलवेज, चैनल का नाम है इनकी वजह से और इनका चैनल की वजह से। अगर यहाँ पे एजाज वारिस अगर यहाँ पे चैनल में आए हैं, तो एजाज वारिस के जैसे आने से एक वैल्यू एडिशन हुई है। बिल्कुल सी, और यू कैरी, अगर आपने शुरू में एक चीज मेंशन की थी कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे लोग आते हैं मेरे बारे में, तो उसकी रीजन यही है कि मैं हमेशा लोगों को कंफर्ट जोन में लेकर आता हूँ। एग्जैक्टली। और वो ऐसा एलिमेंट है कि जिस मर्जी पोस्ट पे चला जाऊँ मैं, बट कस्टमर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए जिस जिम में ये थे वहाँ हम पहले गए, इन्होंने छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया, हमने कहा हम जाना ही नहीं, और वहां से काफी फिर जहां मैं चला गया वहां आ जाए। ये करते हैं, इतना आप पैम्परिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स्ट्रा पैम्परिंग करें, बट ये कि जरूरी है। जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है, और मेरा ख्याल है आजकल दुनिया में जो जिस फील्ड में बैठा हुआ है, कस्टमर सर्विस कहीं खत्म नहीं होती। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मैगजीन रन करते हैं, आपका होटल है, कुछ भी है, इवन चैनल है, कस्टमर सर्विस। अगर हम यहाँ पे आते हैं, लेट से अगर हम एंटरटेन ना किया जाए, हमें पानी ना पूछा जाए, तो वो कस्टमर सर्विस में ही आता है ना चीजें। तो ये सब चीजें होती हैं, ये बहुत जरूरी हैं। लेकिन एक तो आप कहते हैं कि फिटनेस, फिर आप हमें खाना भी खिलाते हैं, ये तो ज्यादती है ना। फिर अभी नाश्ते वाले। हाँ, अब जहाँ तक वो कैसे आपने स्टार्ट किया? अभी नाश्ता की थोड़ी स्टोरी ये थी कि जब हम एक अपना मेच्योरिटी की तरफ पहुंच गए, तो उसके बाद आई रियलाइज्ड, माय वाइफ आल्सो सजेस्टेड एंड शी हैज अ प्लान कि ऐसे करना चाहिए। अब दोनों में हम में कोई भी फूड ही नहीं है। अच्छा, हाँ। ना वो फूड लवर है, ना मैं फूड लवर हूँ, पर हमने किया कि हमने कहा ठीक है यार, फूड इज समथिंग जो कि देखें आप हर चीज बिजनेस मॉडल से भी सोचते हैं। नाश्ते वाला हमने शुरू इसलिए नहीं किया था कि हमें लोगों को खुश करना है, नाश्ता वाला शुरू इसलिए किया था कि वी वांट टू बिल्ड आवर ओन बिजनेस। हाँ, मैं ये इस प्लेटफॉर्म से इसलिए बात करूँ कि वन शुड बी क्लियर, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिजनेस शुरू करते हैं टू मेक इट अ गुड एम्पायर, अ गुड बिजनेस फॉर द कमिंग जनरेशन। लोग आपसे सीख रहे हैं इस वक्त नई बातें। सो ये कहना जी कि मेरा शौक था, मैंने शुरू कर दिया, अब ये चले या ना चले, मेरे बच्चे को कैरी फॉरवर्ड करें ना करें, तो मेरा ख्याल है यू डोंट हैव प्लान विथ यू। वी हैव अ प्लान कि कमिंग नेक्स्ट 15 years में who is going to take charge of this नाश्ते वाले। I need to meet you after the show. I need a plan too. So वो फिर नाश्ते वाला हमने 2 years पहले, just 2 years born baby, हमने उसको शुरू किया, और उसके बाद वो लोगों को हमने खाना खिलाना देसी। हमने एक्चुअली जो पीछे क्रक्स था वो ये था
कि रिवाइव करना है हमने लाहौरी और का वाकई टेस्ट, रिवाइव हमने मट्टी कल्चर को, कुज्जों को वापस लेकर आना जो लोग भूल बहुत चुके आला, वेरी नाइस, एंड Thank वन and I was missing it, I was frankly. tired of eating in the same crockery every सही hotel, बात every है, restaurant. आप वो has. छोड़ दें। देखिए मैंने इनसे मैं तो पता दिल से बातें करता हूँ कि मैं वो खा रहा हूँ। हाँ. देखिए मैं एक बात को, अब मैं अगर मेरा बस चले कि मैंने कैलोरीज को बहुत ज्यादा वो ना करना हो तो रोज खा लूँ, लेकिन पर रोज खा नहीं पाता। लेकिन हमने चीजें निकाली है ना, जिनकी दही फुल्कियां है ना हबीब, वो आती हैं एक मटके में। Cute. तो जब आप देखिए दही फुल्कियां आप चाय में मंगवा रहे हैं तो वो अच्छी चीज भी, दही भी है, फुल्कियां इतनी कैलोरिक भी नहीं है तो बहुत इसका ज्यादा। मतलब है कि आज आपके शो के प्लेटफॉर्म से हम सारों को ना इनके सुबह नाश्ता जरूर- आने वाला है। जरूर आना हम चाहिए, सबको जरूर सुबह बनता है। नाश्ता आने वाला है और फिर हम सब अपने अपने और घरों नाश्ता भी अंत वैसे किस्म का है। बस ठीक डन हो हाँ Online. क्लाउड बस किचन फिर यस तो होम बहुत डिलीवरी अच्छी। ऑनलाइन होम Home डिलीवरी delivery होगी, हो सब गया, लोग होम उसके डिलीवरी भी हम खुद करते हैं, हमारा अपना राइडर आता है आपका कल की राइडर सुबह आता जो है। है हम आपके नाश्ते के साथ करेंगे एग्जैक्टली। देखिए हमने तो ईद भी इनके नाश्तों से ही की थी। अच्छा अब Wow. मैं भी करूँगी। अब आप कीजिएगा, जरूर। बड़ा अच्छा सर आपकी सही मौजें लगी हुई है है ना। सो नाश्ते वाला बेसिकली उस तरह का फिर प्लेटफॉर्म निकला। फिर हमने कोशिश की कि अब जिस तरह इनका एम है कि एनिमल प्रोटेक्शन करनी है, विच Yeah. इज वेरी गुड, नोबल कॉज है बेसिकली। समझा जाए कि देखिए जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, बचाना चाहिए, हमारा फर्ज है। इंसानियत इसी को कहते हैं। हमारा बेसिकली एम था कि हम प्लास्टिक को डिस्करेज करें। That's सही। good. मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, वो बहुत सारा काम कर रही है और जहाँ पे वो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बट प्लास्टिक यूटेंसिल्स की यूटिलाइजेशन से आप जितने भी रिसर्च पढ़ें, आप बीइंग खुद डॉक्टर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं मुझसे बेहतर। Exactly. दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल। बिल्कुल भी या ठीक है, ये So, बेस्ट उस चीज को हमने जहन में रखा और उस कल्चर को हमने अपनी एसओपीज में शामिल किया, हमने स्टैंडर्ड बनाए, लोगों को बताया। सो ये सब चीजें शुरू हुई, लोगों को टेस्ट कराया, पढ़ते आई स्टिल रिमेंबर मी एंड माय वाइफ वाज सिटिंग, हमने पहले दिन पेज बनाया और हम देख रहे थे कि 100 लाइक्स कब होंगी इसकी। ओह माय गॉड, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कितने हो गए? जब पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू, और मेरा ख्याल है विद इन 1.5 आवर 100 लाइक्स हमारे पेज की होगी, और आज हम बैठ के देखते हैं तो वो 25K पे स्टैंड करता है। तो व्हेन आई कंपेयर माय सारे organic likes यस हैं, ऑर्गेनिक लाइक्स, जब हमको कंपेयर करते हैं विद अदर फूड ब्रांड्स, बिकॉज हम तो क्लाउड किचन पे चल रहे हैं ना, वी डोंट हैव रेस्टोरेंट लाइक Right. दैट, but still people rate us when you see and go and have a look at the page, you don't have a feeling कि यार it's something which is cloud kitchen Yeah. में fall करता है। Yeah. You have a feel कि यार ये लाहौर में मल्टीपल चेन स्टोर लगता है मुझे कोई, so ये फीलिंग That's आती very है। good. Feel So we ऐसे are trying best कि उसको साथ साथ चलें। फिटनेस इज माय शौक, मेरा प्रोफेशन, मतलब ऐसे मैं में उसको कह साथ रहा था। कैरी कर रहा हूँ। और खाना ये, बट खाने में भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि मिनिमम ऑयल में कुक हो, नमक मिर्चें मुनासिब हो, अनटिल अनलेस कोई फरमाइश ना करे कि मसालेदार खाना जैसे चाहिए। आपकी तरह इशारा किया होता है ना। कि मसाला तेज और आप होना कह रहे थे चाहिए। कि मैं ये लंबी फुल्कियों में कहानी थोड़ी सी सुनाऊंगी ना। मिर्ची बढ़ा देना और मजा आएगा। हाँ देसी, you know, अच्छा अब उनका I love it. इंट्रोडक्शन तो करें। अभी आ रहा हूँ उस पे, हाँ। अभी थर्ड था ना ये वो तो। बीच में बोल रहे उनका हैं। इंट्रोडक्शन तो हो चुका, लेकिन वैसे आ जाते हैं। हाँ। पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है उनका। जी अभी बहुत अच्छी स्टोरी थी वैसे आपकी, लंबी और यानी कि न्यारी। आपने मुझे पूरा टक्कर दिया। टक्कर दी है। टक्कर दी। अब टक्कर अब का मजा आपके ऊपर आने का। फॉल करता है कि आप हमें कितना टक्कर देने वाले हैं। अभी कैसे सफर शुरू हुआ थोड़ा बताइए। जी मेरा सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक जिला उकाड़ा से, जबरदस्त। हाँ एजुकेशन वो भी उकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। मैंने एजुकेशन अपनी वहीं पे कंप्लीट की। ठीक है। 96 में मैं फिर लाहौर आया एक एम के साथ। मैं सिर्फ आप बताएं। एक्टिंग के चक्कर में आया था कि अच्छा, मैंने एक्टर वाह। बनना है। तो जॉब मुझे मिल गई अली सप्तान फजली साहब के पास, जो अली जफर साहब के ससुर हैं। ये अच्छा गाना मुझे वहाँ से विरासत में मिला। वेरी नाइस, ये लक होती है। तो मुझे मेरी लक थी कि मुझे अच्छे लोग मिले जो अच्छा टेस्ट उन्होंने मुझे दिया। मैंने डेवलप किया कि ये गाने हैं, ये अपने गाने हैं। तो मैं बढ़ता बढ़ता मेरा गाने की तरफ रुझान आ गया बिल्कुल ठीक। और आज मैं आपके सामने। और मेरी बहुत अच्छी लक मैं कहूँगा कि मेरा पहला गाना माशाल्लाह। हमारे मुल्क की सुपरस्टार फिल्म नूर बुखारी ने डायरेक्ट किया था। हाँ। उसमें आप भी मौजूद थे। एग्जैक्टली हाँ, तो पहला गाना वो भी था अच्छा आपका। मेला लग गया था हमारा। बहुत मेला उसके लगा था। मिलियंस में व्यूज़ हैं यूट्यूब पे। हाँ बड़ा ऑब्वियसली, मतलब बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया था नूर ने डायरेक्ट ये किया था वीडियो मेरी इनकी। शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी बनाई थी पूरी उन्होंने उसके अंदर, एक बड़ा मजेदार। नूर प्रताप को उनकी विजन तो है, उनका विजन बहुत सही अच्छा बात है, जबरदस्त है। आपके सामने आज हूँ। अब कितने गाने गा चुके हैं वैसे आप? मेरे हो चुके हैं तकरीबन 50 गाने सुपर से बहुत बहुत ऊपर है ये। पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है। वेल डन, गाना हर चीज कमाल है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि थकते नहीं है, वाकई सही बात है। लेकिन बड़े अच्छी स्टोरी सबकी चली है। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने सही इंसाफ किया अपनी कहानी बिल्कुल से। कोशिश की हमने। एग्जैक्टली लेकिन आपकी थोड़ा सा वजह से। बताएं, मुझे बताइए, आप जरा आते हैं जी। खास पॉइंट पे आपके आते हैं। हाँ जी। कि जो एनिमल्स की आप बात कर रही थी, जी। अभी तक पाकिस्तान में किसी ने गुस्सा स्टेप नहीं लिया था।
नहीं, है ना, उस एक्चुअली तरह से? थोड़ा सा है, मैं आपको बताइए। बताती हूँ। इट स्टार्टेड विद बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, अच्छा, ठीक अलग है, अलग लेकिन अलग उस तरह से वो सुनने नहीं जा रहे थे। कराची से हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है आयशा की, उनने काफ़ी काम वहाँ से स्टार्ट किया, उनने एनजीओ टाइप बनाई। उसके साथ साथ पेशावर से भी एक बनी हुई है लैब्स के नाम से, वो Okay. मेरी आंटी हैं उनकी है। और इस तरह मुख्तलिफ अब तो लाहौर में भी बहुत सारी एनजीओज बन गई हैं, लेकिन शेल्टर्स हैं, या आप उनको एनजीओज कहना जो भी कहना चाहें, शेल्टर्स हैं मोस्टली। लेकिन हुआ ये था कि ज़्यादा मुझे ज़रा ये फ़ायदा हुआ कि जब 3-4 इयर्स बैक जब मैंने सबसे पहली प्रोटेस्ट की पाकिस्तान में, सबसे पहले प्रोटेस्ट मैंने की प्रेस क्लब के बाहर और एनिमल राइट्स के लिए, तो शुरू में तो मेरे ऊपर बहुत लोग हंसे कि क्या गधे कुत्ते बिल्लियाँ लेकर आ गई है और तोते और पता नहीं क्या। और सो मेरा पॉइंट सिर्फ एम ये था कि आई डोंट रियली केयर कि कोई हंसे या ना हंसे, मुझे पता है कि मैं किस मकसद के लिए कर रही हूँ। और हमारे मुल्क में क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, तो अभी तक गधों का, घोड़ों का और डोंकीज जो म्यूल्स होते हैं उनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस की जाती है। भट्टों में जो गधे काम कर रहे होते हैं, अभी पिछले दिनों भी एक वीडियो आई थी कि एक टांगे वाला जो है वो एक घोड़े के मुंह पे ईंटे से मार रहा था, सर पे उसके, और मुंह पे उसका मुंह फटा हुआ था और वो घोड़ा बिलक रहा था तकलीफ से, और उसके ऊपर ऑलरेडी टांगे पे इतना बोझ था क्योंकि वो नहीं पुल कर सक रहा था, तो वो उसके मुंह पे मार रहा था कि खींचो। अभी कल परसों ही हमारा एक ग्रुप है वॉइस फॉर द वॉइसेस, उसके अंदर किसी लड़की ने पोस्ट किया हुआ था कि उन्होंने 4 डोंकीज रेस्क्यू किए हैं किसी भट्टे से, और उन गधों के सारे मुंह और गर्दने सर फटे हुए थे क्योंकि जब भट्टे में गधा थक जाता है, वो नहीं खींच सकता, तो उसका जो मालिक होता है, क्योंकि मोस्टली वो सब ड्रग्स पे होते हैं, क्योंकि उस जगह पे काम करने के लिए एक नॉर्मल इंसान काम नहीं कर पाता, तो ये लोग अपने आप को ड्रग्स के ऊपर रखते हैं ताकि ये मेहनत कर सकें, ठीक है, या उस चीज को पुल कर सकें। तो जानवर बेचारे की तो किसी को नहीं होती, तो उसके सर पे ईंटे मार मार के तो वो बेहोश हो गया था गधा। सो इस तरह की वो लड़की बड़ी अच्छी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बची लेके गई, उसने रेस्क्यू करके SPCA में लाए। तो कहने का ये मकसद है कि ये भी जानदार चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, इनको भी तकलीफ होती है। आप स्ट्रीट डॉग्स हैं, ठीक है कि जी मैं बहुत शोज़ में गई लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, सर्दियों में बहुत हम गए, बहुत शोज़ मैंने किए, मॉर्निंग शोज़, मैंने न्यूज़ शोज़ किए, उसमें कुत्तों के मुतालिक बात। तो मुझे सारे लोग बाद में हमें बैश भी बहुत करते हैं, मुझे वो कहते हैं कि भाई तुम लिखती हो, लिखो ही, तुम अपने से बड़ो मत, और इंसान यहाँ मर रहे हैं, तुम्हें यहाँ जानवरों का पड़ा हुआ है, और तुम ऐसी हो, और तुम अमीरजादों के और कोई काम नहीं होते। मैंने कहा यार बोलते रहो, इट डजंट मैटर, ये हमारी जनता है, ये हमारी आवाम है, सॉरी ये हमारे आम लोग हैं, ठीक है, और वो इतनी बातें सुनाते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा बच्चा अगर होता तो उसको कोई काटे कुत्ता, वो मर जाए तो पता चल, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुत्ते जो है ज्यादातर वो तभी अटैक करते हैं क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत सारी डॉग्स होती हैं और उनके बच्चों के ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं। एक फीडिंग मदर होती है, अगर आप इंसान हैं, आप सबके घर में जिनके बच्चे हैं, अगर माँ के बच्चे को मारोगे तो माँ तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, तो फिर जब आप ये करेंगे तो बहुत सारे रीजंस है। भूखे होते हैं, उनको हमेशा ये देखने की आदत है, करने की आदत है, तो वो इंसानों से डरते हैं, उनको लगता है वो हमें मारेंगे। टर्की में भी वही कुत्ते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो मुझे सिर्फ ये हुआ कि इंसानों की तो कितने भी गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने मुंह से बोल सकते हैं ना, कोई माजूर भी होता है तो मुंह से बोल सकता है, अगर मुंह से नहीं बोल सकता तो इशारों से कुत्ता या जानवर तो नहीं कर सकता। तो जब और लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, तो मेरी जरूरत नहीं है ना कि सिर्फ मैं इंसानों के लिए करूँ, तो दैट्स व्हाई आई टर्न टू एनिमल्स। तो ये सारी मेरा एक एम है कि मैं अपने जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं या लोग हैं, मैं उनको हमेशा अवेयरनेस का कहना चाहिए। पता है आपको, जब मैं देखता हूँ इस तरह की वीडियो, आई जस्ट फील सो अजीब सा कि मुझे लगता है कि मैं ना उसको देख नहीं पाता, लेकिन यही लोग करते हैं ना कि वीडियो देखते नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। उनका क्या सिनेरियो था, हाँ ये भी होता है, उसका जब याद है कोई चाइना में नहीं कहाँ पर वो जो सब जानवरों को जलाया हुआ था, याद है वीडियो, एकदम ऐसी भी वीडियो आई थी, और जला देते हैं पूरा, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है वहाँ पर, बॉइलिंग पानी में अलाइव जानवरों को फेंक देते हैं ताकि उनके बाल उतार सके, फिर उनको अलाइव जो है वो कुकिंग होती है उनकी और वो उसको खाते हैं। क्या क्या हो रहा है, और लेकिन हैट्स ऑफ टू यू।
कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा, बहुत पाकिस्तान जगहों में पे भी हो बहुत रहा है, कुछ हाँ, हो रहा है, you are right. बहुत बुरा हो रहा है। तो दिल खराब हो जाता है। बल्कि सुबह सुबह ये बताने का मकसद ये है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब के घर में प्याले होते हैं, पानी डाल सकते हैं, बहुत परिंदे हैं, बहुत हाँ, जानवर वो तो हैं, मस्त पानी है। पियेंगे सवाब मिलेगा। थोड़ा सा खाना बचता है वो डाल दें। आप देखें, एक कुत्ते को एक वक्त खाना खिलाएं, वो आपकी सारी जिंदगी आसान और आप बनाए। बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे घर में भी अक्सर होता है कि मतलब ना ऊपर टेरेस पे हम लोग पानी रखते हैं, पानी कुछ खाने को भेज देते हैं, तो कौवे आने लग गए हैं बाकायदा वहां पर, उनको लगता है कि यहाँ कुछ मिल रहा है हमें। हाँ। एनीवे जनाब, बड़ी अच्छी ऐसे बातें हो रही हैं, थॉटफुल बातें हो रही हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर है एजाज वारिस के साथ, और अब वक्त आ गया है म्यूजिक का। तो पहले आपको देते हैं दावत कि आप आइए और कोई कलाम से आगाज। बहुत अच्छा था और आवाज भी अच्छी है, स्टाइल भी अच्छे हैं। You will go big, I'm sure. शक्ल भी अच्छी है। शक्ल भी अच्छी है, ये सारा नहीं रॉक स्टार का देखिए ना, ये पूरा पैकेज है। हाँ। एक बार लगे रहो, इंशाल्लाह यू विल नहीं नहीं, you've got talent, इंशाल्लाह। Thank you so you अभी तो यंग है, बहुत चलेगा। हाँ चलेगा इंशाल्लाह, डन हो गया। इंशाल्लाह। आइए जरा आते हैं टूवर्ड्स हबीब साहब। अभी मुझे आप बताइए कि म्यूजिक में अब आपने टाइम गुजारा है थोड़ा बहुत, मतलब कि आपने 50 कर लिए। मुझे बताइए कि कितना मुश्किल होता है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडल्ज करना, बहुत मुश्किल है। नॉन म्यूजिक हिस्ट्री के साथ, राइट? अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे घराने के साथ वही मैं नहीं कह रहा है हूँ, नॉन म्यूजिक हिस्ट्री जिसका म्यूजिक से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। तो आपके लिए ऐसे ही है जैसे आपने केटू के पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ, प्लस आप उकाड़ा से लाहौर, उकाड़ा से लाहौर आए हैं। अब आप ये कहाँ रह रहे हैं मंजिलें आजकल? मैं जौहर टाउन में जैसे लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं फिर आप? शिफ्ट हो गया हूँ, सही है, लाहौर में सही ही है। हूँ मैं। और बहुत मुश्किलें आती हैं यहाँ पे, बहुत सारे उस्ताद हैं एग्जैक्टली। जो उस्ताद हैं। कभी ट्राई किया आपने कि मैं किसी उस्ताद के पास जाके लर्निंग? जी बिल्कुल, मुझे जो सिखाते हैं, मैं डेली क्लास लेता हूँ। मैंने पिछले 4 सालों में एक दिन भी ज़ाया नहीं किया, सिवाय कि इसके मैं उकाड़ा चला गया या मैं बीमार हो गया। बहुत आला। अब मैंने एक दिन छुट्टी नहीं की, मेरा इतना पैशन है इसमें। ठीक हो। उस्ताद मोहम्मद अली उम्मीद साहब हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सारा एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे Very बताई हैं nice. कि कैसे आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो फिर आपके किन किन सिंगर से इनकाउंटर हुए इस दौरान, किससे मुलाकातें हुई और कैसा लगता है कि वो जो रिनाउंड सिंगर से मिलना? मुलाकात तो तकरीबन सभी से होती रहती है, किसी ना किसी किससे शो बहुत पे। सीखा आपने मिलके? जी मैं राहत फ़तेह अली खान साहब ओह से माय गॉड, कैसे हैं वो? मैंने- वैसे हम तो मिले मैंने Great. उसका, लेकिन वैसे आप बताए पर्सनल आपने कैसे पर्सनल, उनको जितने बड़े स्टार हैं उतने वो डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल है? यस, हम्बल हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, समझाते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा, किसी सिंगर को नहीं देखा कि वो आपको प्यार से समझाए। बल्कि वो ऐसे हैं कि वो तो लोग नए सिंगर के साथ कोलैबोरेशंस भी कर रहे कोलैबोरेशन भी हैं, कर लेते हैं, है ना? और साथ बैठ जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो बहुत हाई फाई पेड कॉन्सर्ट्स देखें, करते हैं। एक उनका लेवल वो है, जरूरी देखिए लेवल लेवल भी है, है, नहीं होना डिजर्व। भी चाहिए। देखिए आखिर उनने भी मेहनत की है। सारी कब होगा? सारी जिंदगी। एक दो नाम है, आतिफ और ये अभी इनकम वो होता है कि क्या बात है। टक्कर। इनकी दोनों की अपनी ऑडियंस है, क्या अपनी audience? आतिफ की अपनी एक और टॉप, दोनों मेरे फेवरेट, दोनों सबके फेवरेट दोनों है मेरे जी। फेवरेट। क्या बात है। बड़ी बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन ही आती है। देखें हाँ, आप तो अभी रिसेंटली वो राहत आप सब ने देखा होगा मेरे पास तुम हो, या हिस्ट्री बना दी है उस गाने ने, उस गाने ने ड्रामा बना दिया, ड्रामा बना दिया। छोड़ दिया। वो हो मेरे ख्याल पहले गाना लिखा था फिर ड्रामा बनाओ। फिर ड्रामा बनता है। वो क्या 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 गा दिया है उन्होंने, क्या सही बात एक्सप्रेशन दे दिए हैं। सही बात। बहुत ही कमाल के कमाल के। आर्टिस्ट मैंने भी कवर किया था, वो अच्छा, कवर मैंने मुझे किया बात था। सुनते भी हैं आप सभी, वैसे लाइव सुन लेते हैं ना, आज क्या हो गया? ओके, सुनाई दीजिए, हाँ सुनाई एक लाइन सुनाए ना आप। मेरे पास तो होगी, माइक पकड़ लीजिएगा। वाह, क्या बात है। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, बहुत आला। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, बहुत आला। कभी कभी ये मुझे सताए,
कभी कभी ये रुलाए। मैंने बहुत आला, नहीं mix बहुत, करके हाँ सुनाया सही आपको। किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आपने दिल से गाया, ये बहुत पैशन बड़े मजे passions हैं ये चीजें। सही बहुत- बात है। मैंने तो बहुत मैं राहत- बहुत सीखता हूँ जी राहत साहब हाँ से। नहीं, राहत साहब तो पता है He ना was आपको। great. सही है, जबरदस्त हो गया। जॉली भी है वैसे। हाँ जॉली भी He's है, a fun guy. आप मिलिए हमसे तो कैसा आपका रहा बहुत उनसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आतिफ बात भी है। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लोग कहते हैं लेकिन मुझे पता कि है कि जब आतिफ की वो आती है ना, अगर कभी कॉन्सर्ट करवाना हो आतिफ से तो एक लिस्ट आती है पूरी, हाँ। पहले 100 लाइनों की, हाँ। में लिखा होता है फर्स्ट लाइन क्या होती है, कोई सेल्फी नहीं ली जाएगी। हाँ। यकीन करें लिखी है फर्स्ट लाइन ही नहीं, होती I है। think पहले, हाँ, पेड I सेल्फीज think हैं, oh God। आतिफ ने जब स्टार्ट किया था, मैं तो उसको Yeah. तब से जानती हूँ जब से उसने स्टार्ट लिया था, तो आई नो हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बड़ा वाह। डाउन टू अर्थ सा था और स्वीट सा था, अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन होता ये है कि समटाइम्स आर्टिस्ट को ना मिस यूज भी किया जाता है Exactly. कॉर्पोरेट्स की वजह से। तो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो फिर उस वजह से थोड़ी सख्ती करने लग जाते हैं कि अच्छा नहीं जी हमें तस्वीरें नहीं उतारनी। लेकिन आतिफ जो है वो पुराने फ्रेंड्स को अकोमोडेट ज़रूर करता है। आई रिमेंबर कि किसी बड़े ब्रांड का एक कॉन्सर्ट था और इसके वो 24 गार्ड साथ थे। हाँ बिल्कुल पीछे सही से कह हम रहे बैक स्टेज ही थे, हम सारे आर्टिस्ट थे वहाँ, मिकाल वगैरह, उष्णा शाह, सारे लोग थे। एग्जैक्टली। तो मैं भी वहाँ पे थी, फ्रेंड्स ही हैं सारे। तो आतिफ को मैंने कहा कि मेरी नीसेस साथ थी, वो मिलना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि तो पहले तो उनके गार्ड साहब जो हेड थे उनने रोक दिया, तो उसको मैंने दूर से आवाज दी, तो उसने कहा नहीं इसको आने दो, आने दे। ठीक है। तो वो उनने अकोमोडेट वो करता है, प्लस लेकिन फीमेल नहीं फीमेल के नहीं यो। पता है। आई थिंक जरूरी आतिफ है। इज एज कम्पेयर टू अदर आर्टिस्ट इज वेरी डिसेंट। वो तो है, वो जो तो भी मानना पर्सनल पड़ेगा। लाइफ में लोग के होता हाँ, होगा वो बड़ा सही कह रहे डिसेंट है। लेकिन एक चीज़ तो- मैं ऐड डाउन करना चाहूँगा क्या है वो चीज? कि आतिफ को मैंने परफॉर्म करते देखा है, फिनोमिनल। वो तो हाँ, जाहिर बहुत है। अच्छी Oh my God, परफॉर्मेंस। concept Also, तो I would है also like to, but वो बंदे जो मैंने अपनी जिंदगी हाँ। में देखे कि आतिफ असलम, और अली जफर। अली अली जफर मैं जफर कहने भी, वाली हाँ, अली थी जफर। कि देखिए एक्चुअली, और राहत And खान साहब तो करते राहत तो फिर हैं अपना ना। उनका अच्छा, राहत और साहब तो एक एक और ही मेरे style बहुत फेवरेट है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी जब आप लोग बात कर रहे थे, आरिफ लोहार साहब। ओ यार अरे वाह। he is अकेडमी है जी हमारे लिए। I तो love him, he is so sweet, और हम लोग टेक्स्ट बडीज भी हैं। मैं थोड़ा टाइम हो जब वो गया हमारी आते बात हैं ना नहीं अपने हुई। अवतार में बड़े चिमटा लेकर, बहुत अच्छे आदमी हैं और इतने डाउन टू अर्थ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती मतलब हूँ। मेरी और बात बहुत भी कहते हैं, उन्हें मैंने प्यार वादा भी है कि करती मैं तुम्हारे शो में बस आने वाला हूँ, हूँ। हाँ, बस आ बस जाएं आप। जिस दिन आपने उन्हें बुलाना है, मुझे भी बुलाना है, Done मैं हो उनकी गया। बहुत बड़ी फैन। बस डन हो गया। एंड ठीक है। ऑब्वियसली अली जफर आपको भी। पता है कि अभी कोरोना में जितनी भी हेल्प की है म्यूजिशियंस की, हाँ। वो अली जफर साहब ने की है। आई नो Ali did a very good बहुत job. पोस्ट करते थे ट्विटर पे। वो तो पूरी और फैमिली काफी सखावत active वाली थे। है ना। वो अब मैं तो रहता हूँ उनमें, वो हाँ, तो सारे आप ऐसे ही मिल चुके हैं हैं। उनके यहाँ, मैं तो parents से। वो हर बंदे का ख्याल करते हैं। अच्छा, और एक छोटे और से बात छोटा, ये बड़े है से बड़ा। कि अली के आपको सबको ही पता है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ईशा। कुछ लोग अगर कोई तारीफ करे तो उसको आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं। भाई देखिए, वो उनका आपस का मामला है। यस, #MeToo इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। देखें वो Being हार a चुकी है woman- केस। नहीं, Yeah. मैं वैसे एक बात कह रही हूँ कि आई बीइंग अ वुमन, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस मूवमेंट की, एंड हम सब आदमी औरतों का राइट है। लेकिन देखिए, मीशा भी मेरी फ्रेंड है, अली से भी बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है, तो मैं दोनों की साइड लेने के बजाय मैं ये बात करूंगी, मे द द राइट पर्सन person win. विन, और वो उसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन जो एक अच्छा काम जो कर रहा है, आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप अप्रिशिएट ना करें। Exactly. So, and देखें of course I हम would जिस कल्चर में appreciate. रहते हैं, मैं पंजाबी में बात करता हूँ आपसे, मैं गांव में रहता हूँ या किसी में भी बात करता हूँ, ये मेरी और आपकी लड़ाई हो जी तो हम क्या कहते हैं कि तीसरे बंदे से फैसला करवा लो। हाँ। यही होता है ना, यही हमारा कल्चर है यहाँ का। अदालतें पड़ी हैं, सिविल कोर्ट से वो हार चुकी है, वफाकी मौसम से वो हार चुकी है, अब क्या निकालना चाहते, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो लेकिन फैसला। मीशा भी एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट वो भी है, दोस्त उसके टैलेंट में तो होता है, दोस्ती तो यार दोस्त है, के अलावा वो एक तो अच्छी औरत बहुत है, अच्छी वो है। अच्छा अब छोड़ देना चाहिए अपनी गुड गर्ल, शी इज वेरी स्टाइलिश, वन ऑफ माय फेवरेट आइकॉन्स। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि let them do whatever they Yeah, have to do. exactly. We should not हमें नहीं बोलना indulge in चाहिए। that. Exactly. कोई बयान नहीं देना जिसकी चाहिए। अच्छाई है, टॉपिक ऐसा है कि बहुत लंबी दुनिया बात हो में जाएगी। सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं जाना चाह सिंपल सी रहा हूँ बात है कि बस। इतनी Yeah. नेगेटिविटी है ना, हाँ, तो आप we should be पॉजिटिव positive, लोगों और हाँ। चीजों की तरफ रहे। सो हमें अली जफर, आतिफ, राज साहब, हमारे साथ सब पसंद है, सब पसंद और आप नए लोग भी हमें पसंद, हमें मीशा भी पसंद है। सो लेट्स बी पॉजिटिव सुबह Positive, सुबह। हाँ। मेरे रात में सुबह सुबह का वक्त है। वायरल आफ्टर Yes, शो। I hope so. ये शो वायरल होने वाला है और मुझे डंडे पड़ने वाले हैं। तो वो चीज़ वायरल होती है। शेप्स पे हैं आप, हेल्थ की बात करते हैं, क्या ट्रेंड है हमारे मुल्क में, लोग कितने कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बिकॉज 2020 नाउ वो भी बैंड होने वाला है, तो क्या हालात हैं? वेल पर्टिकुलरली अगर आप पेंडेमिक के
मैं बात तो नहीं कहूंगा बिकॉज अभी कोरोना का असर चल रहा है। चल रहा है, वैसे मैं जनरलाइज्ड बात कर सो बट ये है कि जो लॉकडाउन खत्म हुए हैं, चीजें वापस बैक टू न्यू नॉर्मल आ रही हैं, अब लोग काफी कॉन्शियस हो गए हैं। बट पर्टिकुलरली पहले भी जो सेगमेंट हेल्थ कॉन्शियस था वो अभी भी है, पहले भी था। लोग अपनी चीजों को लेके अब स्पेशली लोग डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए। exactly. पहले लोगों का सिर्फ रुझान तक था कि फिजिकल फिटनेस, अब डाइट का नाउ पता चला है। न्यूट्रिशन इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंटेग्रल पार्ट बनता जा रहा है लोगों के साथ कि यार अब जो खाना है ना वो सोच समझ के खाना है। Exactly. कहाँ से खाना है, किस से लेके खाना है, कौन बनाने वाला है, कौन पैक करने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है। लाइक serve मैंने जो कौन- आज ऑर्डर की है चिया पुडिंग, जिंदगी में नहीं खाई मैं, लेकिन मैंने आज खा रहा हूँ क्योंकि फिक्स सुना है सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, कार्ब्स और फैट्स नहीं है डूड, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि वो I know, that's very important. सो चिया पुडिंग। सो उस चीजों को लेकर अगर आप जब आते हैं तो डेफिनेटली आप मोर कॉन्शियस हो गए हैं। आप बीइंग ए नॉर्मल पर्सन अगर आप देखें इन चीज़ों को तो आप जिम करते हैं या नहीं करते ये एक बात की चीज़ है, पर आप जो इनटेक ले रहे हैं चीज़ों का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में भी अगर खा रहे हैं, अगर आप फूडी भी हैं तो आप हर चीज़ को बड़ा नाप तो दिखाएंगे। घर पे अगर खानसामा बावर्ची या कोई भी बना रहा है तो आप बड़े कॉन्शियस होकर देखेंगे अच्छा यार इसने ग्लव्स पहने थे, हाथ धोए थे, ये सब। सो वो कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर अब डेवलप हो गई है SOPs इन द लास्ट लाइक 6 मंथ्स के अंदर ना, जब से कोविड का सिलसिला शुरू लेकिन हुआ। ये जो नया ट्रेंड आया है ना उज़ैर, ये पर्सनल ट्रेनर्स का, इज इट फाइन? वेल देखिए, एवरीबडी हैज टू हैव अ गोल व्हेन यू कमिंग टू फिटनेस, बट मनी के लिहाज से क्या वो वैल्यूएबल है? हाँ, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। देखिए, दो चीजें मैं लेके करूंगा। अगर आपके पास गोल है, दो चीजें अगर आप सोचनी, एक तो आप अगर खुद अपना गोल अचीव कर सकते हैं एंड यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस और नॉलेज, देन आई थिंक पर्सनल ट्रेनिंग उस तरह आपको शायद रिक्वायर्ड ना हो। बट जब आप न्यू हैं, न्यू कमर टू जिम, आप ठीक किसी है। को ख्याल आता है 30s के बाद, किसी को 35 के बाद, किसी को 25 के बाद, तो आपने उससे पहले जिम की शक्ल नहीं देखी होती। या So, उस टाइम पे मेंटोरिंग के लिए, कोचिंग के लिए आई थिंक पर्सनल ट्रेनर trainer से जरूरी होता है। ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप कोई चीज सीखनी है। अब अपनी कोई भी प्रोफेशन ले लें, आप एजुकेशनिस्ट को देख लें, आप डॉक्टरेट को देख लें, आपको प्रोफेसर पढ़ाएगा तो आप सीखेंगे ना। या आपके पास जिम की मशीनरी है, आपके पास डाइट प्लान्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मल्टीपल चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन उसमें पता है क्या होता है, मैं आप ये आई एम 100% सपोर्टिंग हिम बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू जिम अ लॉट। अभी मैंने ब्रेक ली हुई है, हाँ। बट होता ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बिकॉज पर्सनल ट्रेनर्स जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव आपको महंगे पड़ जाते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं हाँ। टू कनेक्ट विद वन ऑफ देम और अटैच वन ट्रेनर। तो होता है कि वो गलत गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और अक्सर ही मैं क्योंकि अब तो इतने सालों से जा रहे हैं, हमें भी अंदाजा हो, तो मैं देख रही थी अरे ये इतनी गलत रेट हाँ, कर रहा है, गलत तो उसको कर रहा है। Exactly. तो लेकिन ये अच्छी बात है जिम्स की, लाइक शेप्स एंड देम, के उनने वहां पर लोकल भी ट्रेनर्स होते हैं, सो इफ यू वांट हेल्प यू कैन आस्क देम। लेकिन Exactly. एक ट्रेनर पर्सनल आपके साथ साथ जा रहा होता है, आपको बताता है। मैं तो एक हफ्ता जाती हूँ और मैं अपना 1.5-2 kg ड्रॉप करके ना तो फिट होके कहीं वापस जाना चले होता है, चली जाते हैं, जाती हूँ। सो हाँ। दैट्स शादी अ वादी फायदा। किसी की आ गई, किसी की हाँ, फंक्शन आ शादियों गया। के लिए मैं नहीं कहती, मैं तो तेल लगा के भी शादी में चली Oh, जाती हूँ, really? और I मैं can कहती हूँ imagine. जेल लगाया हुआ ना ऊपर, खूब सारी परफ्यूम डाल लेती हूँ। मैं 2 दफा शादी में लेकिन मैंने ये कर सब चुकी कुछ हूँ। देखा हुआ है, क्योंकि हाँ। जब आती है ना इवेंट पे, आपकी अपनी क्लास होती हाँ, है, thank you so आपको नहीं much. करती कि मुझे परवाह नहीं कि मैं हाँ, तैयार हो गया हूँ, हाँ। आपका अपना ग्लॉस भी है। मैं तो तेल लगा के भी जा चुकी हूँ, है तो पता नहीं। और शादी में ना मुझे मेरी मेट कहे कि सरसों का तेल है बुआ की, मैं चुप कर नहीं, जाओ, मुझे याद है एक फंक्शन था, एक लॉन्च थी, मैं वहाँ बड़ा तैयार हो गया, हम पहुंचे में, और यहाँ ये बहुत कैजुअल, मैं कहा आपका अपना स्टाइल है, ट्रैक्स में जॉगर्स, ट्रैक्स, और सब इतनी लाहौर में खवातीन को तैयार होने का शौक, बहुत अच्छा शौक पूरा है, टाइम लगाती है, लेकिन इतना ब्लोड रहा है, इतना मेकअप, और मैं बीच में ना एक चीज चलती फिरती। बट आई थिंक हर तरह से आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस होना आज तो टाइम वाकई भाग रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू अवर गेस्ट, इतना अच्छा बोलते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा, बहुत आला। अब वक्त आ गया एक और गाने का, और आ जाए आप हबीब साहब, गाना सुनते हैं, कोई जरा भंगड़ा भंगड़ा डालना है, क्या करना है, देख लें। तो मूडी गाना सुबह करते हैं, फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो फिर और बहुत सारी बातें होंगी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग लाहौर विद जैजी, मजा आ रहा है ना, I'm sure मजा आपको आ रहा होगा। आइए जनाब। ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੰਨ ਮਕਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜੇ
डीजे वाले आने असी थकना ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਤੱਕ ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਠੁਮਕਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਤੂੰ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅੱਜ ਚੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ तेरी छन छन बोले पायल नी जदों डांस फ्लोर ते नचदी बड़ी औसम लगदी दिल नू तू जदों हसदी ते नीमा नीमा तकदी अज करनी है ऐश जिन्ना लग जावे कैश अज दिल नू आसान नहीं डटना अज सारी राती नचना डीजे वाले आनी असी थकना अज सारी राती नचना डीजे वाले आनी असी थकना अज सारी राती नचना डीजे वाले आनी असी थकना ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੰਨ ਮਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਨੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਨੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਨੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ओके जी, आई एम बैक। मैं आ गया वापस। सुबह का वक्त, मज़ेदार मौसम, मज़ेदार वाइब्स, मज़ेदार सब कुछ। हाँ, और जनाब मुझे पता है कि आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे गेस्ट आज बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और टाइम का आज वाकई एहसास नहीं हो रहा कि ये फ्लाई कहाँ कर रहा है। वी हैव 2 सिंगर्स और उनके 2 गाने पड़े हैं और अभी हम चार्ज इसलिए हैं कि अगले घंटे में म्यूजिकल सिनेरियो आने वाला है। क्या कहते हो अभी? तो क्या हॉबीज हैं आपकी पोस्ट कोविड? क्या हॉबीज अपनाई हुई आजकल आपने? आफ्टर कोविड मुझे आपको पता है कि हाँ आपको तो बल्कि हुआ इफेक्ट और हो गया था। तो बताएं उस कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि आई एम श्योर ये बहुत एक गंदा एक्सपीरियंस बहुत होता है। गंदा एक्सपीरियंस था। पेनफुल। मेरा तो ऐसा सवेयर इसका वायरस था। मेरा 38 डेज के बाद ये ओह नेगेटिव माय गॉड, लोगों का आ जाता है 15 डेज के बाद। मेरा 38 सिम्टम क्या आया था? मुझे भी हो चुका है बाय द वे। अच्छा हाँ, आप लोगों ने cover किया मेन है। मुझे सिम्टम्स आए ही नहीं इसके। ओह, लेकिन पेन तो होती है सुना है। कुछ नहीं था। आप मुझे एसिम्प्टोमेटिक होंगे ना? मैं क्योंकि सिंगर हूँ तो मुझे गले का प्रॉब्लम रहता है, कोई गला खराब हो गया, पता ही खराश आ नहीं चला, गई हाँ। तो मैंने एजोमैक्स ले ली। हाँ, एंटीबायोटिक खाई आपने? मैंने 5 दिन खाई, मैं ठीक हो गया। वो जब मैं ऑफिस गया हूँ तो मेरे बॉस ने मुझे कहा भी आपका गला खराब था, टेस्ट करवा के आए। बिल्कुल सही वहाँ किया। से पता चला टेस्ट कि करवाया तो वो पॉजिटिव। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर मैं गिर ही गया। हाँ, जब पहले पता नहीं था आपको। मैं एक बात कहूँ आपसे, Mentally बहुत सारे भी लोग ऐसे होंगे psychological सारा होता है। हम में से जिनको हुआ होगा लेकिन होके अभी feeling गुजर नहीं आई। गया है। हाँ, गुजर गया। बहुत सारे लोग को हो के गुजर गया है। मैंने टीवी बंद कर दिया। लेकिन बेसिकली बात ये है कि डर 15 आपकी दिन। इम्यूनिटी खत्म कर देता है। हाँ, exactly। जब 15 आपको दिन पता तक चल मैंने जाता है। खबरें नहीं सुनी। मैं जब भी टीवी लगाता था आज इतने मर गए। उस वक्त बड़ा मुझे आपको क्या हुआ कल था? एक खबरों में आ रहा था कि एक साहब के साथ बहुत बैड लक हुई कि जब उन्होंने सुना कि किसी कोविड आया तो वो अपने घर में बंद हो गए। बंद हो गए। अब हुआ क्या कि उनके घर के बाहर एक्सीडेंट हुआ एक, तो वो सिर्फ कुछ देर के लिए ना कि बाहर जब शोर मचा लोगों का तो वो बाहर गेट खोल के आए देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। एंड कैन यू इमेजिन को कोविड हो गया एंड ही डाइड आफ्टर वीक और सो। ये देखिए आपकी वो उस बंदे की बता रही थी कि भाई कल खबर आई है, मेरा प्रोग्राम चला है इसके ऊपर हमारे पूरी फैमिली का देखें, उनका
नदीम मुमताज साहब हैं, फजलदीन के काफी ओनर लोग हैं, चले गए, डॉक्टर्स की भरमार है, मेडिसिन की नहीं बच सके। नहीं बच सके। अल्लाह ताला का बस जब वक्त आ जाता है। उन्होंने पिछले 4 महीने से अपने आप को घर में कैद रखा था। ठीक है, बेसिकली वो लाहौर रहते थे, प्रोफेसर हैं, लेकिन जब से उनको इतना डर पड़ा हुआ है, सही वो बात गाँव है, चले गए safety अपने, भी जरूरी है। और उन्होंने घर में कैद किया हुआ है अपने आप को अभी तक स्टिल। वो कहते हैं कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात है, मुझे भी कोविड हो चुका है, I've had कोरोना, बट मेरा जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा मेरा एक एक्सपीरियंस बैड तो ऑब्वियसली था, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरा इतना बुरा उस तरह से नहीं रहा क्योंकि मुझे ना बुखार हुआ है सच, मुझे सिर्फ 1 आध दिन बुखार था और साथ मुझे थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी ऑलरेडी आई हैव अ वीक चेस्ट बिकॉज आई हैड निमोनिया बिफोर, डबल निमोनिया, आई हैड इट 2-3 टाइम्स, सो मेरा एक थोड़ा सा तो आपके लिए बहुत वो था। तो एज अ मैक्स जिंदाबाद मैंने उसका वो 5 डेज का कोर्स होता है या 3 डेज का, और मैंने 10 डेज का किया हुआ था और फिर 3 डेज एक्सटेंड हुआ तो 13 डेज, तो यू कैन इमेजिन कि उसमें वो सिटी स्कैन्स और वो सारा कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना एज सच कोरोना कोई चीज़ नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टाइफॉइड, मलेरिया एंड निमोनिया, तो ये तीनों के सिम्टम्स मिक्स हैं। तो अगर आप थोड़ी सॉरी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस बात पे, मैं आपके सामने बैठा हूँ 30 डेज नहीं, मैं खुद भी बीमार रही, मैं 1 महीना खुद बीमार रही, अभी तक वो तो मेरे अंदर भी है, इतनी वीकनेस है, मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं तो ठीक होते ही उनका चली गई थी। ओह अच्छा किया वैसे आपने, जरूरी था वो भी। ये कहना कि ये चीज ये है और इसको मान जाए, नहीं है, बिल्कुल है। देखिए मैं डॉक्टर इन कंट्रोल आ चुका है। मैं बताता हूँ आपको, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। क्यों भला? क्योंकि इस वायरस के ना बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, बिल्कुल A to Z। अब डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में कौन सा स्ट्रेन गया है, तो उसको उसके सिम्टम्स आएंगे। अगर हाई ग्रेड है, मीडियम है, लो ग्रेड है। लेकिन कुछ लोगों को निमोनिया हुआ, सारा निमोनिया का इफेक्ट है, उनको बाकी कोई मसला नहीं, किसी का खाली पेट खराब हो गया, किसी को डायरिया और किसी को हो गया और पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला। मेरी कुछ कजिन्स हैं, उनको हुआ है और वो अगर टेस्ट ना कराती तो कुछ भी नहीं पता चला, कोई प्रॉब्लम माशाल्लाह नहीं। और कुछ लोग बेचारे जान से हाथ धो बैठे, तो अल्लाह से बस दुआ ही करनी चाहिए। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग सफाई का थोड़ा ख्याल रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग करें आवाज पे। मैं तो सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि कोई जो मेरा एक्सपीरियंस है, अकेला कमरे में रहना, आइसोलेशन में रहना, मेरा ख्याल फौरन जेल की तरफ जाता है कि कैदी कैसे रहता है कमरे में। जिंदगी में कोई काम सोच समझ के करें, ऐसा कि आपको तन्हा रहना पड़े। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लड़ाइयाँ ना करें। कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही हैं आपके लिए, रिक्वेस्ट आई है कि आपने कूच किया था कवर नबील का, तो लाइव हो जाए कुछ, ये माइक आपके पास है। तेनू तकिया हो, तेनू तकिया, तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। देवा वास्ता ओ भी बस सोने रब दा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। बहुत आला, बहुत आला। गाने की फरमाइश थी इनके लिए, नंबर अच्छा कवर किया हुआ, सही बात है, पोटेंशियल है। हाँ पोटेंशियल तो है। अगर आपसे कहें कोई टिप दे, क्या टिप देंगे इनको आप अपने एक्सपीरियंस? रियाजत या इसको कहते हैं कर्म विद्या, जितना कोई करेगा उतना को पाले। बिल्कुल सही है, और कुछ नहीं है। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि मुझे लोग अक्सर बोलते हैं, मतलब सबकी जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आर्टिस्ट हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, उन सबको बोलते हैं यार तुम्हारा कुछ बन क्यों नहीं रहा, तुम्हारा कुछ। मैं सिंपली इस बात को सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मुझे उतना मिल रहा है। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा ना तो मुझे मिल जाएगा। सही बात है, क्योंकि मेरा इस बात पे ईमान है कि इंसान जितनी मेहनत करता है, जितनी स्ट्रगल करता है, उतना उसे मिलता रहता है। ये तो आपको खुद को पता है ना, लोगों को लग रहा होता है यार ये धक्के खा रहा है, आपकी अपने आप को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपकी मेहनत पे आप साहिर बग्गा को कहें कि आपको आयमा बेग की तरह ना, हाँ एग्जैक्टली, गाना बताएं तो आप जल्दी चढ़ जाएंगे। उन्होंने आयमा को बग्गा साहब की भी
पूरी जिंदगी की कोशिश है। एग्जैक्टली लेकिन, that's कब what I'm से वो saying. कंपोज कर रहा है बंदा। अच्छा, इस वक्त 3 ड्रामास चल रहे हैं जिनकी OST उनने की है और वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब कौन मुझे से अच्छे हैं? लगते हैं। बंदे एक डोर से हाँ? और बहुत सारे हैं वो तो खैर। ऑब्वियसली वो मुझे मैं बहुत ड्रमर पसंद है। बेसिकली लेकिन ड्रमर थे वो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए जैसे उन्होंने मेंटोर किया आयमा बेग को, आज वो एक स्टार बन गई हैं। टैलेंट तो हर स्टार किसी मेकर है वो, स्टार में स्टार मेकर। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो उनका हाथ पकड़ सकते तो तुम भी हाथ दे दो उनके हाथ में। मैं उनको उनके कहूँ- हाथ में और उनके हाथ में फर्क है काफी। मैं उनसे मैंने सारा के हाथ आपके लिए में और- कोशिश मेरा करी। ख्याल है कुछ गाना वाना हो जाए। जी, गाना गाना- बनता है। सो अब आपसे दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, जी, ठीक है? please, तो ये जी, गाना अब आपका हो जाए, फिर हम वापस चलेंगे अपनी बातों पे। बातें बहुत मजे की हो रही हैं और बातें तो आज हैं अनस्टॉपेबल, बिकॉज वी हैव सारा, वी हैव उज़ैर, वी हैव सारे मजे के यहाँ पे। Thank you जी। मजा आ गया और बाकी पेपी बसंत टाइप सॉन्ग लग रहे हैं। बहुत इस पे अच्छा। डांसिंग करने का लाइवली मॉर्निंग अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली वाकई बिल्कुल सही एग्जैक्टली कह रहे हैं। सही बात है। वैसे ही गाने वो मॉर्निंग भी फिर इजाज भाई के साथ हो। ओह यस, थैंक यू। जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है और Yes. देखता है। लेकिन मुझे बताएं उज़ैर कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी आपको जब आप वहाँ थे और ज्वाइन किया, माया अली और बहुत सारे और नाम हैं। मल्टीपल नेम। सो they are so health conscious. Are you health conscious? Not that much. Fitness I conscious? should be, but I'm not. ओ हाँ, लेकिन आप थी तो सही। I used to यार, gym बड़ा आप not करती at- थी, हाँ, हाँ। किसी टाइम पे, बट अब छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने दोबारा स्टार्ट करना है या आपके लिए जरूरी है। इंशाल्लाह। मेरे खुद भी एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन मेरे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं जेसन। तो जेसन, हाँ। मैंने आज क्या तक नाम है? उनको सुख छोड़ा चैन? नहीं। सुख चैन, सुख चैन सब जानता हूँ। वहाँ पे कौन-कौन जाके trainer तो कहाँ सुख लगा? चैन मिलता है, वहाँ पे सब लेकिन बहुत मैंने अच्छे वहाँ किया है ट्रेनर हैं सुख जी। चैन में, but then I went to structures। लेकिन मेरे जो फेवरेट है वो जेसन। जेसन है, जेसन का तो लेवल Always. ऑलवेज Always. बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहता कि बाकी हेल्थ कॉन्शियस हैं ये लोग। बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू नो देखें, जब माया अली फिल्म कर रही थी तो उन्होंने खास बिकॉज रिक्वेस्ट की मैंने आई स्टिल ज्वाइन करना रिमेंबर है। जब उनकी ये तीफा इन ट्रबल से Yeah, पहले जब तुमने पूरा shoot महीना start हुआ था, की तो trained है, नॉट इवन मंथ, मैं ख्याल है वो उन्होंने 3-4 महीने अच्छे, महीने, हाँ। 3-4 गुड मंथ्स शी स्पेंट ऑन हर हेल्थ, स्पेशली जब उन्होंने थोड़ा लीन करना था अपने आप को। और लेकिन थोड़ा मुझे एक tone- बात क्वेश्चन पूछना है आपसे। चलें, थैंक यू, ये जी, मुझे please, मौका please. मिला कि व्हाई आर ऑल द पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स सो थिन? दे डोंट लुक लाइक गर्ल्स। एक्चुअली ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें ये कहूंगा, दे देखिए आर सो थिन। फिटनेस का मतलब ये तो नहीं आप Exactly. जेनिफर लोपेज से फिट दुनिया में औरत कोई Exactly, होगी? हाँ। शी इज नॉट पतली फ्रॉम एनीवेयर, शी कैन Yeah. लूज वेट बट शी हैज द कर्व्स। सो अ वुमन इज सपोज्ड टू लुक लाइक अ वुमन, सो व्हाई डू यू वांट टू? मोस्ट ऑफ द हाँ, वहाँ तो ट्रेनर्स बहुत दे पतली डू हो दैट, जाती हैं। बहुत पतला कर देते हैं। क्या वजह है इसकी? मुझे नहीं तो ऐसा देखिए नहीं सारा लगता। इसमें दो चीज़ें। हमारे पास जब एक ऑडियंस आती है, लेट से कस्टमर जिसको हम कहेंगे, कोई भी आता है, इट कैन बी यू, आप भी होती हैं, वो कहता है मैं पतला कर दो। हमारे यहाँ ट्रेनर नहीं करता पतला, रिक्वायरमेंट होती है बच्चे पतला कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कि जो पतला है वो फिट है। हालांकि ऐसा बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर ऐसी बन बात गया नहीं बिल्कुल है। उल्टा है। प्रॉब्लम ये कि फिटेस्ट मैन डजंट मीन कि आप पतले हो। फिट मीन्स कि जो आपकी एज है, उसके मुताबिक जो आपके स्टेटिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हाउ फिट यू और आर। दूसरा, अगर आप इंटरनेशनली ब्यूटी का देखें ना स्टैंडर्ड, Yes. तो एक आदमी या औरत की थाई जो होती है, टांग फुल लेग जो होती है, उसकी थाई में और काफ में फर्क होना चाहिए। शुड बी लाइक दिस एंड दिस। हाँ। हमारे तो सारे लोग कमर से डाउनवर्ड पूरा एक ही लाइन लगता है, कहते हैं तो कुछ पतला समझ हो नहीं जाओ, आता। कुछ हाँ। नहीं खाना, गलत कुछ नहीं ट्रेन करना। But we need to change that पक्का, सोच ना। So exactly. from your platform we पक्का हो can रहा है। tell the girls and the ladies के प्लीज अपने आप को छिपकली ना बनाएं, आप इंसान रहे हैं। You don't need बहुत to अच्छी be मैंने so सारा ने बात slim. की कि बॉडी कर्व Please, शुड बी अपनी प्रोमिनेंट, body के हाँ, वो हिसाब मेल से। के हों या फीमेल के हों। हर बंदे का अपना गोल है, जी अपना कि रखा होता है कि मैंने ये बनना है। नहीं, लेकिन पता है सर होता ही है, सॉरी आपको सर कह रही हूँ, लेकिन वो कि सर कहना एक इज्जत होती है। मैं ये कह रही हूँ कि होता ही है कि अक्सर बहुत ज़्यादा लोग पीयर प्रेशर में करते हैं। मैंने अक्सर मॉडल्स को या एक्ट्रेसेस को या Exactly. लड़कियों को देखा है, वो कहती है सब इतनी पतली हमें भी होना है, सब इतने पतले हमें भी होना कुछ नहीं है। खाती हैं लोग। ठीक है, बट इट्स नॉट नॉलेज हेल्दी। नहीं ना बेसिकली। It's खाना not पीना healthy. छोड़ना वाकई करना। भीड़ चाल Peer हासिल pressure करी भी हुई तो है। एक चीज होती है। फाके वो कर है, लो, सब फाके कुछ निकाल छोड़ लो। दो। सिर्फ पानी में पूरा दिन गुजार दो, पानी। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलत। देखिए और पर्स में रखे होते हैं कुरकुरे। प्रोग्राम के शुरू से बात एक चख लिया फिर रख दिया। कुरकुरे बहुत खाते हैं कि आप लोग सब मिर्ची वाले। बट खाने के साथ साथ अपने आप को फिट रहने के लिए योगा Yeah. करें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट वो नहीं हो रहा। वो Exactly. चीजें करें। Meditation is very important for you. You can do yoga. You don't. और you ये don't have आपको to खाली work out. फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ ऐसे भी Mental होता है health की भी उज़ैर जरूरत एंड है। सारा कि अक्सर ये लोग जब मेकअप के विदाउट देखें तो बिल्कुल सिक लुक भी आती है, बिकॉज आप कुछ खाते नहीं है ना, तो सीधा आपकी ड्रैग स्किन हो जाती है, आपकी dead skin है। डेड स्किन हो कुछ भी जाती नहीं है।
इसी बात पे लेट्स प्ले रैपिड फायर राउंड हो जाए ये शो वैसे ही बहुत फेमस होने वाला है। सो क्विक राउंड ऑफ रैपिड फायर, हम बार बार सवाल करेंगे लेकिन शर्त ये कि आपने फौरन जवाब देना है, आसान ठीक है। सवाल है। चले ओके, हम बार बार चलेंगे, ट्रैवल करते हुए जाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, हम ये नहीं चाह रहे साथ Clockwise करें। हाँ, ओके फाइन, clockwise। सो ओके स्टार्ट करें फिर। इस साल बेस्ट चीज क्या हुई आपके साथ? मैं कोरोना इफेक्ट हुआ जी। ओह यस, यू आर राइट। योर कोरोना फेवरेट, सर्वाइवर। हाँ एग्जैक्टली, योर Yeah. फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? वर्कआउट। Great. 3 must-have qualities you look for in a man. Oh, अच्छा सवाल आ गया. I like it. The sequence. एनिमल लवर, Oh yes. स्टाइलिश, Okay. डिग्निफाइड। That's perfect. Perfect. आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है? टू बी अ गुड सिंगर। गुड सिंगर बनना है। Very nice. ठीक है. Obviously. हाँ सही बात है, ये मंत्रा आपका. What makes you smile the most? गुड Good people. पीपल। Okay, fine. Biggest weakness? Little bit impatient. Oh, सही है, सही है. फेमिनिज्म का मतलब क्या है आपके नजदीक? मुश्किल सवाल आ रहे हैं वो आपके लिए, क्या बात है? औरत, फेमिनिज्म वो औरत जो हाँ, पढ़े लिखे सवाल है। जैसे फातिमा भुट्टो थी, भुट्टो साहिबा थी, हाँ। फातिमा ठीक है ठीक है होगा, ठीक है, वो मतलब आपके लिए आपके मिसाल है। जिन्ना साहब की जो Yes, exactly. ठीक है ओके। एंड फॉर एग्जांपल वो औरत जो एक अच्छे बच्चे को तरबियत दे सकती है, वो एक अच्छी फेमिनिस्ट औरत है। ठीक हो गया, वेल एक डन, अच्छा इंसान बना। गुड आंसर Wow. सारा, गुड आंसर। अच्छा इंसान। एन एक्सपीरियंस व्हेन यू फेल्ट द मोस्ट नर्वस? या लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है वाक्य। क्या दिस शॉर्ट से कर दो फटाफट से। पहला अच्छा। गाना। पहला नहीं, गाना? पहला गाना नहीं, बेसिकली मैं एक कॉन्सर्ट पे परफॉर्म कर रहा हम्म। था और मैं नीचे उतरा हूँ और 2 लड़कियाँ आई हैं, हमें आपके साथ सेल्फी चाहिए। अच्छा मैंने कहा ले लें। पीछे हाँ। से एक आंटी आई हैं, कह रही नहीं 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 हमारे घर में ऐसे रिवाज नहीं है, हम इनको तस्वीरें नहीं लेके दे सकते, इनके भाइयों ने मार देना है इनको। ओह हाँ। यस, मैं कहा व्हाट इज दिस मैन। ये वाकई आपके लिए वो था कि या आप नर्वस हो गए। मैं डरा हूँ और वो लड़कियां कह रही है नहीं हमने लेनी है, हम लेके जाएंगे, बताएंगे कि Oh ऐसे कैसे God. जा सकते हैं हम लोग। नहीं ठीक है, जबरदस्त हो व्हाट इज गया। लास्ट मूवी यू सॉ? मैंने लास्ट मूवी पंजाबी देखी थी, पंजाबी देखी? इंडियन पंजाबी। ओके हाँ, बड़ी अच्छी होती है टाइम। चल मेरा पुत्तू, चल वो मैंने देखी थी वैसे। मैं चल मेरा उसमें पुत्तू। इफ्तिखार ठाकुर साहब वगैरह थे, बड़े हाँ, मजे की। ऐसा। और मैंने कभी देखी नहीं मूवी इस तरह की, लेकिन मैंने पूरी जाके देखी सिनेमा हॉल में वहां पर इन बहरें। अच्छा, यहाँ तो मजा लगी आया। वो। यहाँ तो नहीं आई ना, बहरेन में आ गई थी। यहाँ पे क्या मुश्किल आना, बिल्कुल ठीक नेटफ्लिक्स पे है। है सर चीज। नेटफ्लिक्स मूवी सीरीज यू हैव बिंज्ड ऑन रिसेंटली? अनजान। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग Interesting, हाँ। बिकॉज मेरा इसमें हमेशा झगड़ा होता है घर पे अपनी वाइफ से, मैं हमेशा एक एपिसोड लाजमी देता हूँ, मुझे ना Sweet. डाइजेस्ट नहीं होता। दैट्स नाइस। ठीक है ठीक है। फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम? क्रॉप्ड हेयर। ओह यस, हाँ आपकी ये बता नया जो आया ये भी अच्छा लग रहा है, वैसे डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल Okay, सही है। व्हाट डू यू स्पेंड द मोस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट? क्या ज़्यादा सोचते हो? कि मैंने सुबह कैसे लिखना है उठ के, क्या पहनना है। ठीक है बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। आप नाइट पर्सन है या मॉर्निंग पर्सन है? नाइट। ठीक है। फेवरेट कुजीन? बिरयानी। बिरयानी, ओके। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। फेसबुक, ओके। कॉफ़ी और टी? टी। ठीक है। आईफोन या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड, ओके थैंक यू सो एंड्रॉइड, मच। सबका एंड्रॉइड। जबरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा आपने बहुत और अच्छा। मज़ेदार किया। और इस मौके पे एक और म्यूजिकल ट्रीट हो जाए, जी क्योंकि प्लीज। अब बारी आपकी आ चुकी है, तो आ जाओ मैदान में sure. और गाना हो जाए। होया लंबियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चों मुक्की ना उड़ीक वे। होया प्यार 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 खोया दिल दा करार, मेरी अखियां चों मुक्की ना उड़ीक वे। मेरी अखियां चों मुक्की ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चों मुक्की ना उड़ीक वे। जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चमकी ना उड़ीक वे। होया प्यार 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 खोया दिल दा करार, मेरी अखियां
किथे गईया मुलाकातां लम्हियां जुदाई दिया रातां किथे गईया मुलाकातां तेरी ही सूरत बन गई चार सू फिर मिलन की हर घड़ी जुस्तजू किथे गई तेरी हंसी मैनू छेड़ गई उदासी मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक होया प्यार 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 खोया दिल दा करार मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक सारे मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक होया प्यार 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 खोया दिल दा करार मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक अपना खुद का रोड ये मतलब वाकई मुझे मजा आया इस गाने का। क्यों? फिर मुझे याद आ गया जवाद और शाहजमान का ये गाना था उड़ी बहुत का। अच्छा। और क्या कवर किया आपने, बड़ी पुरानी यादें थी वो। मुझे कहाँ से कहाँ में चला गया इस यादों में ना। हाँ, वो प्यार 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 हो। very nice, अभी आप बात करते really कि पश्तो लाइन हो जाए। नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रही, आप जालिम वो करें। नजरों से तुम ना मुझको पश्तो नहीं, गाना वो को आता नहीं, है। आप प्लीज वो करें ना। पेशावर से मेरी खातिर लाना नहीं, आप वो उन्होंने करें। गाना था मशहूर सा। अच्छा लेकिन- करें ना जल्दी से। चलो ठीक है जरूर। जनाब वक्त आ गया मुहावरा टाइम, मुहावरा ये बूझने एक का। मुश्किल काम है। मुश्किल का आसान मजा आएगा आप लोगों को। टीम ए है, टीम बी है, ठीक है? अच्छा ऐसे ऐसे पार्टनर्स हाँ ऐसे कर लेते हैं ना, ठीक बेटर है, रहेगा। ऐसे ताकि आप देखिए मैं दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे, वो देख नहीं हाँ, पाएंगे, ठीक बेटर हो है। जाएगा, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं जनाब? टीम ए पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, बल्कि पहले इनसे स्टार्ट करते हैं कि ठीक वो है। आपको करके दिखाएंगे, ठीक ठीक है? अगर आपने गेस कर लिया तो वो इनको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की कि आप लोगों ने पिक किया। तो पहला आपका जो मुहावरा है ना वो ये अच्छी है, एक्टिंग करूंगी। ठीक है? तो 4 लफ्ज हैं इसके। ओके चलें चलें, शुरू एक्टिंग करें। करें आप लोग। एक्टिंग कौन करेगा? आप यहाँ दोनों चलिए करेंगे। आप वो कर लेते हैं पहले। प्यार 4 लफ्ज हैं। फूल ये फूल नहीं है, चांद सूरज सोच ज्यादा आप करें। थोड़ा ज्यादा देखिए आप पहले पहला वर्ड ये है। थोड़ा और कोई लफ्ज बोलें। ज्यादा पतला, बोलना दाढ़ी नहीं। मुंह पतला मेरा जैसा नहीं नहीं हाँ ये बहुत अच्छा है। मुंह से बोलो होंठ आवाज मेरी आवाज सुनो चुप नहीं आया, इनकी हार होगी ये वैसे करना उनको। Sad, ऐसे क्या? माउस Wrong. पे कटेंगे ना। पूछ लें लेफ्ट नहीं, पहाड़ देखें आप देखें लास्ट में समझिए। गौर करेंगे, फोकस करें मेरे पे। मुंह बंद करके दिल से आवाज ये पॉइंट नियर है, मुंह तक नहीं। तो पहुंच गए हैं। अब एक लास्ट चांस दे रहे हैं आपको। होंठ ब्लास्ट ओके लास्ट चांस। नहीं आया आप लोगों को, टाइम खत्म हो तुम गया। तो मेरे को सोए छोटा मुंह बड़ी बात। अच्छा था यार, नहीं नहीं ना। नहीं आया, कोई बात नहीं। नहीं, मुंह हम छोटा कर Next रहे हैं, time आप बात लोगों बड़ी की हो है। गई। मुंह ये पूरा दिखा रहे हैं ठीक है, तो ठीक है। हम- मुश्किल। बहुत आसान है ये तो। अच्छा ये अब बोला नहीं मुंह से आपने, और 4 लफ्ज अच्छा। हैं इसके भी। बोलना नहीं दूर के ढोल सुहाने। ओह माय How गॉड, did you know? स्कोर मिला आप लोगों को। हाँ। क्योंकि आपने इतना अच्छा Yeah, perform मैं किया। वहां से खेल रहा हूँ। सही बात है, चलिए। बिल्कुल सही है। तो चलिए। अगला थोड़ा लंबा मुहावरा है, वो इनके हिस्से में आया। ठीक है, मेरे ख्याल ये में तो आप बेहतर जानते हैं। कुछ अपने acting आप अच्छी को कर रहे समझते हैं। क्यों नहीं, लंबा मुहावरा है। डैश 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 डैश। हाँ हाँ मैं समझ गई हाँ, हाँ। लातों के भूत ओह, बातों से। नहीं मानते। अच्छा acting चलो किया। खैर है, कुछ नहीं होता। चलिए, मैंने guess तो 1-1 किया। बराबर हो गया है अभी इतनी मैं फिलहाल। पठान नहीं हूँ कि कुछ जबरदस्त हो समझ गया। ना आए। ठीक है, तो अब हाँ। आपको दिखाना है हमने। हाँ, तो बहुत ही है। आसान है वैसे, मुश्किल नहीं है अगर आपको आ जाए तो। हाउ टू एक्ट मैन एक्ट मैन, यू हैव टू डू। ड्यूट करें आप तो कॉन्सर्ट करते हैं। हाय मैं कर रही हूँ, मुझे तो देखे। हाँ ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। अब इसमें ना ये है कि जो 5 लफ्ज हैं। जो किसी के लिए अच्छा सोचता है, अच्छे के कुछ और वर्ड है।
बहुत प्यारी लग रही हो। कर भला हो भला। अच्छा कुछ और बोल कुछ और? सकते हैं, बोल सकते हैं या बोल acting नहीं करते नहीं, सकते नहीं, हैं, act बोल करना है। नहीं अच्छा, सकते। हैं? नहीं मतलब कुछ और सीन में। देखिए आप इस समय कहते हैं कि थर्ड वर्ड। अच्छा समझ आ गया। नहीं सुने, आप एक बात सुने। हसीन वादियाँ। नहीं नहीं नहीं, चलिए आप थर्ड वर्ड ये है, थर्ड वर्ड ये है, जो किसी के लिए घड़ा पानी टूटता है, जा उसमें रहा है, ना पानी। ना बेटा नो। हाँ इस तरह कुछ खूबसूरत हाँ। नदी। बोलने से। थर्ड नदी। वर्ड है पानी की जगह एक। अच्छा ये रास्ता खुद बना लेते नहीं। नहीं इतना मुश्किल तो नहीं दूंगा मैं, एक सेकंड। मशहूर दूंगा वो देखें। मुझे बताएं कि जगह पानी की जगह कौन सी होती है? समंदर है और क्या होता है? दरिया। हाँ समुद्र दरिया, कहते हैं। दरिया। नो नो नो। अब आपको आना चाहिए, इजी हिंट हो गई आप लोगों को। इतना खूबसूरत दरिया। नहीं आया। नहीं नहीं एक सेकंड। अच्छा ये लास्ट आया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं कुछ करता हूँ। करें करें करें। ये गिर गया समझ आ। ये इन्होंने अच्छा काम किया है एक, और फिर डाल दिया उसमें। नेकी का दरिया में डाल। अब इतनी हिंट के बाद Finally! 2 पॉइंट्स हो गए इनके। हाँ। आपका 1 है अभी। बिल्कुल, अब ये लास्ट तो होगा नहीं, इस हमारा सेगमेंट का। हमारे 2 पॉइंट हो गए। नहीं गेस जी, तो हमने आपकी जो- एक्टिंग को नहीं, guess किया। जो एक्टिंग करेगा ना उसको मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग करेगा, आप गेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। थैंक यू सो मच। अब बारी आपकी है नेक्स्ट। ये इतना सोच चलिए, लिया। 2 पॉइंट I know. 2-1। आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। 5 इसके वो हैं, या 4 या 5 कुछ भी कह सकते हैं वैसे। वो तो परेशानी होगी, क्या फिर दिखा क्या दिया? करें अब इसमें? क्या दिखा दी? हाँ, दुआ। अब ये कुछ समझ नहीं इनको आएगा ऐसे। आप लोग ना वर्ड्स पे फोकस करो, वर्ड्स पे कि पहला वर्ड ये मैं अब ये बोलते हैं कि पहला वर्ड दम ये है। शराज जैसे खेल। हाँ ऐसा करें ना आप। ये काफी सारे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ अगर एक अच्छे सेकेंड से- एक सेकेंड दोबारा? कुछ समझ दोबारा? आ रही है। तो पत्ते हैं उनके पास। लिख रहे हैं, लिख कर खा पी कर सो गए, हाँ एक कुछ सेकंड। ऐसे। या यू नो खाओ पियो मौज मारो। चले करे ना, बताएं कुछ और कर। मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं मेरा वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। आपको अपने स्कोर बढ़ाने हैं बॉय, दुआ। जरूरी है। पानी। कोई ऐसा बंदा जो हेल्प करता है दवाइयाँ देने में, उससे लिंक्ड अप है। नीम हकीम। खतरा है जा। Well done. तो 2 पॉइंट्स बताया। बहुत कामयाबी थी। अब Very दोनों good. 2-2 है, दोनों 2-2 है। अगर आपने गेस कर लिया ठीक तो है। फिर आप लोग जो है ना जीत जाएंगे। वो जीत जाएंगे। ठीक ठीक है, है। ठीक है डन। तो अभी आगे दोनों को एक ही मिलेगा। वेट वेट। आसान है, मुश्किल नहीं है ये भी। कई लफ्ज हैं इसमें, 8-7 लफ्ज एक हैं। पहला लफ्ज। पहला लफ्ज क्या है? चार। 4 और बाहर क्या है अभी? अब बोला नहीं। ये थोड़ी नहीं बोल सकते चलो हैं। हाँ, 4 नहीं, मौसम। नहीं नहीं नहीं। 4 मौसम कुछ नहीं होता। बाहर क्या है इस टाइम? भाई क्या वक्त है इस वक्त? 4 बजे। रात का टाइम है, अंधेरा। दिन। इससे पहले क्या रात होता तो है? नहीं है इस वक्त बाहर। इससे पहले क्या सुबह होता है? दोपहर के 4। दिन होता है ना रात से पहले। ओके दोपहर। हाँ, अब मुझे बहुत ज्यादा हिंट नहीं देनी आपने अच्छा इनको। 2 लफ्ज हो गए। 4 दिन। अच्छा आप जा रहे हैं, अब दीजिए। दे रहे हैं तो ये नहीं होगा। अच्छा 4 दिन और वहाँ पे गैस हो गया। चांद तारे। 4 दिन। guess कर लिया। 4 दिन 4 दिन की चांदनी। फिर यस। फिर अंधेरी रात। फिर फिर मेरी रात। तो इसके साथ ही You're good. टीम ये विन कर गई है। आप विनर हैं, मुबारक हो आप लोगों को। ये तो 3 हमारे पॉइंट। साथ है ऐसे पर। किया आपने। देखिए आपने आपने क्यों गेस किया आपने? जजमेंट आपने क्यों हमें गेस यहाँ किया? पर हमने मिलेगा, किया। लेकिन आपने हमें चैलेंज यहाँ पर मिलेगा ना तो हम काश आपका यहाँ शेयर पर मिलता तो करेंगे। मैं खुशी से देता आपको, लेकिन मेरे तो दुआएं बहुत सारी मिलेंगी आपको। लेकिन अब ये मौका आ गया कि हम एक गाना और सुनेंगे, और दिस टाइम हम दावत देंगे फिर से हबीब को कि वो आए और छा जाएं ठा करके। म्यूजिकल डोज इज ऑन गुड मॉर्निंग कोहिन। आज तो बाकी समा बांध दिया भाई आपने गानों से अपने। तीनों गाने बैक टू बैक हैट्रिक हुई, कॉन्सर्ट पूरा हुआ और कमाल कॉन्सर्ट था बहुत आपका। वाकई। वेल डन। लेकिन सुनेगा आज ऑडियंस बहुत एंटरटेन बहुत मजे की है, मुझे मजा भी आ रहा था और वाइब्स थी। सुना काफी नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, क्या प्लान्स हैं अब आगे? जी मेरे तकरीबन
8 प्रोजेक्ट्स वाओ माशाल्लाह। प्रोसेस हैं। Dude, you तो rock. I'm telling एक you. बाकू में है, शूट पेंडिंग है, कोरोना की वजह से रह गई। माशाल्लाह। एक यूके में है और कुछ यहाँ पे कराची में करना है, कुछ लाहौर में है। तो वेरी अभी नाइस, पेंडिंग है। ऑल द जैसे ही बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरी हेल्थ तुम्हारा भी आपने आना है, ठीक है? जी, और बहुत अल्लाह मजा आपको आएगा। सेहत दे ही रखे। जब आप मोहब्बत लेकिन करेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग आपने हमारे पास से लॉन्च करना है अपना। जी मैंने एक किया हुआ है, बस ठीक है, जब भी करना है वो हमारे पास अनाउंस कर दूं? हाँ बताइए जी प्लीज। मैं नया सॉन्ग मैं उसको अनाउंस करने जा रहा हूँ, बल्कि उसकी लॉन्चिंग है, वीडियो बन चुकी है। ग्रेट सिंगर हैं शबनम मजीद ओह साहिबा, वाओ, उनके साथ मैं उनका ही दिल चीज़ है क्या जाना, ओह माय गॉड, उनके साथ दिल आके मैं चीज़ है अपने क्या शो में जाना, इसको लॉन्च वाओ। करूँगा। बस वो आप दोनों फिर आइएगा तो मजा करेंगे। इंशाल्लाह। डन हो गया, वेल डन, ऑल द बेस्ट। एंटरप्रेन्योर्स बनना हो, मार्केटर बनना हो, बहुत से लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन थोड़ा बता दें फटाफट से कि टिप्स क्या हैं नए लोगों के लिए, कैसे आए मार्केट में। मैंने पहले भी एक बात मेंशन की, दोबारा करूंगा कर दें। कि संजीदगी बहुत जरूरी है। पहली हाँ, बात तो साबित ये, कर दें। एंड यू शुड हैव एम्स विदाउट Clear प्लानिंग। goals होने Goals होने चाहिए। अगर आपके गोल के बारे में आप क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं बन सकते ना। नोबडी लाइक्स टू मेंटोरिंग, कोई नहीं करेगा आपकी, ठीक है। बिकॉज पीपल हैव यू हैव मल्टीपल पीपल अराउंड यू जो कि आपकी ये कर लो वो कर लो, सारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। या एग्जैक्टली, इफ यू हैव अ प्रॉपर देखिए अच्छा मेंटोर मिलना भी नसीबों वालों की बात होती है। जैसे हम जिक्र करते हैं नक्श के बारे में भी, जैसा सारा ने कहा कि यू शुड हैव अ प्रॉपर मेंटोर जो आपको लेके हाँ। जाए और यू नेक्स्ट लेवल पे जाए इंशाल्लाह। तो यही बात बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी होती है। अगर आपको मेंटोरशिप मिलती है तो आप उसको फौरन कैरी करें और उसको वे फॉरवर्ड लेके चलें आगे। पर फिर हर बंदे की सुनने से भी आप खराब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। या आप एक अपना एम बनाएं, उस पे कायम रहें और इंशाल्लाह ताला कामयाबी होती है। और प्लान वो यही गलत है। बात होगा सही बन जाते हैं, हाँ। क्योंकि आप इतने स्ट्रेट और उसके बारे में क्लियर होते हैं कि आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और वो एंड में सही ही होता है। एग्जैक्टली, सही कह तो मैं ये कहूंगा कि अपना विजन बहुत क्लियर रखें, प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी फेज में भी। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, ये कहने को बड़ा आसान चीज़ है कि जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप में मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच एनीबॉडी कैन कैरी। एग्जैक्टली, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन आपके प्लान्स क्या हैं? अब ये करेंगे जो कर रहे हैं सर मेरा जबरदस्त। प्लान देखिए जैसा मैंने एक तरफ मेंशन किया, वहाँ, मैं लेकिन आपका ये बड़ा मशहूर है कि आप जगह जल्दी बदलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि आपको लोग पकड़ लेते हैं। आ देखिए जाओ, मुझे मैं अब आप हॉट प्रॉपर्टी हैं एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि देखिए मेरा एक एम भी था कि लोग मुझे फॉलो भी करें। या ठीक है, फेम एक अलग चीज होती है, लेकिन लोग आपको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ योर ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं। ठीक है ना, प्रोफेशनल ट्रेड्स तो आपके बाद में डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी होते हैं। ठीक हो गया। पीपल लाइक मी, ये लोग मुझे अगर फॉलो करते हैं, मुझे पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ माई जेस्चर, माई बिहेवियर विद देम। ठीक है ना, मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। तो ये चीज होती है, ये किसी ये तो प्रोफेशन है। में भी होती है। ये तो मानना लोग पड़ेगा आपको इतना फॉलो करते हैं, इनको माशाल्लाह लोग फॉलो करते हैं, नक्श को इंशाल्लाह लोग मजीद जी, फॉलो बिल्कुल, करेंगे। इंशाल्लाह। आपके तो माशाल्लाह फैन फॉलोइंग लाखों माशाल्लाह। करोड़ों में ही होगी। सो उसमें देखेंगे इट इज जस्ट बिकॉज कि आप ये लोगों से आपकी प्यार मीठी करते मीठी हैं। बातें मुझे अच्छी लगती हैं हमेशा। थैंक यू सो मच उदैर, यू रॉक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोहसिन नक्श, आज समा बांधा आपने, बड़ा मजा आया। Thank you so much. क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के? कहाँ देख रहे हो अपने फ्यूचर आप को? प्लान्स बस दुआ ही है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आगे नेक्स्ट एक लेकिन पता तुम्हारे लहजे में ना एक वो है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे मत सोचो। नहीं है, थोड़ा सा खुश रहो और सोचो I कि am तुम happy. नहीं, पता एक लाइन बताऊं आपको बात। एक फेज आता है जब शुरू नया नया आगाज होता है ना, तो आप कहते हो कि हाँ पता नहीं क्या होगा, लेकिन बिलीव करो कि यू आर द बेस्ट, बस। या और आपकी एटीट्यूड होगा तो यू आर बेस्ट, खत्म हो गई कहानी, है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब गाने और भी लाओ और मजेदार लाओ। एक ट्रैक आ रहा है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा अभी। हाँ, बस उसका pending वीडियो करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो That's उससे good. काफी उम्मीदें हैं मुझे। एंड दी इंशाल्लाह। सारा गंडा फूल, आप जब आती हैं जिस शो में, मुझे ये हौसला होता है कि आज मुझे कम बोलने का, आज मुझे सुनने का। तो आप क्या कहती हैं, क्या प्लान्स हैं आगे अब सारा के? बहुत कुछ काम कर रही हैं वैसे आपको। प्लान्स तो अल्लाह ने जिंदगी दी तो काफी सारे हैं। अभी तो हम लोग अपना एक खुद का शेल्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका अच्छा। नाम हमने रजिस्ट्रेशन में, इट्स इन रजिस्ट्रेशन, एनिमल सैंक्चुरी खोल रहे हैं हम, जिसका नाम है साया सैंक्चुरी, एनिमल सैंक्चुरी हम बना रहे हैं, जिसमें सारे एनिमल्स विल बी वेलकम, ना सिर्फ कैट्स और डॉग्स बट के हर एनिमल जो भी है। मेरा तो ये भी दिल करता है कि मैं कभी हाथी वगैरह भी रख लूँ, एलिफेंट्स वगैरह, बिकॉज मेरा इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और हुक्म से एक एम है कि बड़ी जगह लेते जाएंगे जिधर ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की हम हेल्प कर सके। और इंटरनेशनली एक थेरेपी है
जो कि आजकल पिछले कुछ सालों से बहुत ट्रेंड कर रही है, वो ये है कि एनिमल थेरेपी। अब आप पूछेंगे वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होते हैं या जिनकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या जो जिनके साथ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि वो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, तो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि बजाय कि इसके आप सिर्फ डॉक्टर पे जाएं, आप एनिमल्स के साथ टाइम गुजारें और वो आपके साथ प्यार करेंगे और वो जो आपका एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनेगा, तो दैट्स कॉल्ड एनिमल थेरेपी। सो दैट्स व्हाट आई प्लान ऑन स्टार्टिंग इंशाल्लाह ऑन माय शेल्टर, ताकि बच्चे भी कुछ अच्छी चीज सीख सके, आए वहाँ पे वॉलंटरी काम करें, एनिमल्स के साथ टाइम गुजारें और कुछ इस तरह की अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर काम करें। आपकी होस्टिंग है और सब कुछ होता रहेगा, वो सब भी इंशाल्लाह करती रहूंगी, लेकिन इस वक्त तो बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकूं। नहीं, सही बात है। पता है, हमें अच्छा लगता है कि आपकी जो पर्सोना हम देखते हैं वो एक वाइब्रेंट सारा का है, लेकिन सारा का दिल कितना सॉफ्ट है, हमने देख लिया सबने आज कि वाकई बातें कोई सोचता नहीं है। हम वीडियो देखते हैं, हम वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा वीडियोस पे। आपको पता है, हमेशा ये देखती हूँ, हाँ, मैं देखती हूँ, मैं रोती भी हूँ, मैं परेशान भी होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मैंने कोशिश करना है कि ये ना हो, ये ना हो सके। मैं खुद ना कर सकूँ तो हम एम्पावर करते हैं ऑल शेल्टर्स को और लोगों को। मैं डोनेशंस औरों को भी कलेक्ट करके देती हूँ। मैं क्या, मेरे साथ और बहुत सारी खवातीन हैं, वो औरों को भी डोनेशंस देती हैं, हमारे साथ कुछ हजरात है। सो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये इस चीज़ को ना, इस काइंडनेस को, इस गुडनेस को फैलाने का है इंशाल्लाह। और आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एनी स्पेशल मैसेज फॉर कोहिनूर टीवी, जहाँ बैठे हैं इस वक्त, जहाँ का मॉर्निंग शो में आप आए हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मोहसिन नक्श? It was a good We all love कोहिनूर, right? Yeah. तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके कॉन्सर्ट चाय बड़ी मजे की थी। चाय बहुत वाकई मजे की होती है और चीनी बहुत ऑप्टिमल कम होती है, है ना? सही है। मैं तो क्विकली ये कहूंगी कि कोहिनूर के ऊपर कई बार मैं आ चुकी हूँ और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स। एक घर है, एक घर की तरह, बिकॉज जो भी गेस्ट यहाँ आते हैं इसमें सीनियर जूनियर और ये सारी चीजों का नहीं होता, एवरीबडी इज इक्वली ट्रीटेड। होस्ट जो भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और आप होते हैं तो फिर तो सब सुनते हैं। थैंक यू सो मच। मैं यही ऐड करने लगा था अंदर, कोहिनूर और प्लस कोहिनूर में आप। हाँ, क्या बात है, कोहिनूर बन जाता है। तुम पहले ये भूल गए थे, ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इट्स ऑल वेलकम। उज़ैर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट कोहिनूर? ये हमारा ब्रांड न्यू सेगमेंट मैंने आज स्टार्ट बिल्कुल पहले भी हो चुका है। सेकंडली मेरा मैसेज तो यही है कि कोहिनूर एक बहुत से लोगों के लिए जो नए आते हैं शोबिज में, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव में, और आप यहाँ से सीखे आप यू कैन गो टू अदर चैनल आल्सो, बिकॉज़ ये तो इंडस्ट्री है ना, स्विचिंग होती रहती है। बट जो लर्निंग में लोगों की यहाँ पे हो रही है, मेरा बजाते खुद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बड़ा वेलकमिंग एनवायरनमेंट है, अच्छा स्टाफ है, एंड यू नो आई लाइक द सेट आल्सो, एंड द टीम इज वेरी नाइस। बिहाइंड द सीन्स टीम के लिए क्लैपिंग करना चाहिए, आप लोग की वजह से सारा कुछ एफर्ट है। तो हम यहाँ बैठे हैं और ये पूरा शो हम कंप्लीट करेंगे। हमें तो वही कैमरे पे अच्छा दिखाते हैं, वो मुझे बताते हैं कौन सा एंगल कैमरामैन। थैंक यू। ओके जी, कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, कोहिनूर की जो टीम है वो ऑल मीन्स में आपको रिस्पेक्ट देती है। एग्जैक्टली, सही बात। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव हैं, कोई किसी में मैंने अभी तक देखी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे आऊँ और शो करूँ, और इजाज साहब ने आज मेरी शुक्रिया, अभी आइंदा भी आते रहना है, और ये सॉन्ग उनके साथ शबनम का लॉन्च यही करेंगे हम। ठीक है, डन हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, टाइम खत्म हो गया, प्लीज, बहुत मजा आया आज। मेरा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शोज रहा है। आई एम प्राउड टू अनाउंस दिस, क्योंकि बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया आज। और अभी हम आखिर में भंगड़ा झगड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, और जनाब कल मिलेंगे, सेम वाइब, सेम एनर्जी, और जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल टुमारो, डू मिस अस, टेक केयर। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। राजो दिल्ली से मुकाबला। ढोले बामरोड़ी वंगा होया चूरे, ढोले बामरोड़ी वंगा होया चूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, ढोले बामरोड़ी वंगा होया चूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, तेरे नाल लाया मेरा कसूर।
नजरा चुराना है क्यों साडे कोलों लंघ के कदी तक ले आकर सानू अख पर के नजरा चुराना है क्यों साडे कोलों लंघ के तेरे नेड़े बैठा ते क्यों जाना दूरे माया नेड़े बैठा ते क्यों जाना दूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूर है तेरे नाल लाया मेरा एक कसूर है चूड़ी सजना ने कहा जोगी चूड़ी सजना ने कहा जोगी जिंदा लोकी मेला दे दे शाला रवा दे ना जोगी प्यार वाली गल ढोला कदे ना तू कीती वे सोचिया ना दिल उत्ते की मेरे बीती वे प्यार वाली गल ढोला कदे ना तू कीती वे सोचिया ना दिल उत्ते की मेरे बीती वे की बीती वे तैनू मन्ने आए चन्ना अखियां दा नूर तैनू मन्ने आए चन्ना अखियां दा